शुरुआत करते हैं। और मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगा हमारे आज के गेस्ट ऑफ स्पीकर, आज के जबरदस्त ट्रेनर, राइट, हम सबके मेंटोर हैं मिस्टर मनोज जी। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं आज इनवाइट करता हूं हम सबके ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट ट्रेनर मिस्टर मनोज कुमार, मिस्टर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। सो वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज सर के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, गुड मॉर्निंग सभी वेस्टिजियन को नमस्कार। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोग सुरक्षित होंगे। और वेस्टिजियन हमेशा बिंदास होता है, सुपर डुपर होता है। तो क्या आप लोग हैं? आपकी तालियां मुझे बता दिया बिल्कुल आप लोग सुपर डुपर हैं। और आज हमें मौका मिला है केशव जी के साथ मिलने का। बहुत दिन हो गया हम लोगों को, अभी थाईलैंड के बाद हम लोग दोबारा मुलाकात अभी हो रही है। तो जी सर, आज हम बहुत लकी हैं कि आप सब जैसे लॉकडाउन के अंदर में भी हम लोग बैठ के और हम बहुत लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज मैं सीख रहा हूँ, बहुत चीज आप सीख रहे हैं। दोस्तों अभी एक मौका मिला हमें आप लोगों से मिलके अपनी स्टोरी बताने का। अपने जीवन के अंदर में मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। क्योंकि लाइफ के अंदर में जो बदलाव हुआ, जो चेंजेस हुआ, मुझे खुद को पता नहीं लग रहा है, खुद को बिलीव नहीं हो रहा है। जब मैं कई बार आपस में बात करते हैं तो लगता है कि लाइफ कहाँ से कहाँ निकल गई, पता ही नहीं चला। दोस्तों अभी जो मैं आपको बताऊंगा लगेगा कि जीवन के अंदर में सब चमत्कार हुआ। आपको लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ जो हुआ वो सब चमत्कार है। लेकिन चमत्कार से पहले दोस्तों केवल आपको ये बताना चाहूंगा कि सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है। जब आप सफल हो जाते हैं पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है। लेकिन जब आप सफल नहीं होते हैं तब आपके पास में लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल पे मैं जरूर चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। केशव जी मुझे दे दिया आपने वहां से, एक सेकंड। हाँ मिल गया। चलिए स्क्रीन पे आ गया है? अगर आ गया है तो आप थम्स दिखा दीजिए। ओके गुड। दोस्तों सबसे पहले बिमल जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आज हम आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया। केशव जी को बधाई। दोस्तों मेरा नाम मनोज कुमार, बेसिकली मैं भागलपुर बिहार से हूँ। आज मुझे आप जो देख रहे हैं ये 8 साल 10 साल पहले मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मैं कपड़ा पहनना नहीं जानता था, मैं खड़ा होने का मेरे अंदर में वो नहीं था कि मैं लोगों के सामने खड़ा होकर कुछ बात कर पाऊं। दोस्तों बहुत सारी चीजें मेरे जो रिश्तेदार हुआ करता था, जो नियर एंड डियर हुआ करता था, मेरे घर आना पसंद नहीं करता था और सब मेरे से दूर रहा करता था। इसके पीछे कारण यही था, सफलता मेरे पास में नहीं था। दोस्तों वेस्टीज के पहले मेरी लाइफ ये था कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, बिहार भागलपुर। और वहां पर 5 बहन 2 भाई के साथ हम लोग जन्म लिए। पढ़ाई लिखाई की बात करूं दोस्तों, मैं 6ठी क्लास तक पढ़ा हूं, इससे आगे नहीं जा पाया क्योंकि फादर एक्सपायर हो गया था 13 साल के एज में। इससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं। तो लाइफ में 13 साल के एज से स्ट्रगल करना शुरू किया। काम जो किसानों का काम होता है, खेती से लेके हर वो तरह का काम किया। ईंट के भट्ठों पे काम किया, नदी में ट्रैक्टर के ऊपर रेत चढ़ाने का काम किया, छोटा मोटा ढाबा खोला, उसमें भी सफलता नहीं मिली, किराने का दुकान चलाया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। मैं अगर बात करूं तो लाइफ में 40 साल तक मैं केवल दोस्तों सफलता ढूंढता रहा, पर सफलता कोसों दूर था, मेरे से बहुत कोसों दूर था। मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट यहां से करता हूं। अभी आपके सामने स्क्रीन आएगा, उसके अंदर में आप देखेंगे कि मेरी जीवनी यहां से स्टार्ट हुआ। पढ़ाई लिखाई लाइफ में हुआ नहीं। इस एज के अंदर में दोस्तों मैं 6 महीना तक जेल में रहा हूं। इसके बाद पापा का सपना हुआ करता था कि बेटा को पढ़ा लिखा के आर्मी में भेजना है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, पापा थे नहीं। तो दोस्तों लाइफ जैसे तैसे चलना शुरू हो गया। 40 इयर्स जो मेरी लाइफ है, 40 साल तक दोस्तों स्ट्रगल ये रहा कि मैं बहुत बड़ी सफलता मेरे लिए था कि मैं ESI कार्ड के अंदर में अपना फोटो लगवा लिया और 4-5-6 हजार रुपए महीने की तनख्वाह से मेरा घर चलता था। बिजली का काम करता था दिल्ली के अंदर में, नोएडा के अंदर में। और जब मेरे फैमिली बच्चे बीमार होते थे तो हम ESI कार्ड के थ्रू हम लोगों को ठीक कराने के लिए जाते थे। 100 लोगों का लाइन रहता था और उस लाइन का इंतजार करता था कि मेरे बच्चे का कब नंबर आएगा, कब इसको हम ठीक करवाएंगे, कब हम इसको दवाई दिलवाएंगे। दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे पास सपने पहले भी थे और मैं उस सपनों के थ्रू मैं बहुत सारा काम करता था, पर दोस्तों राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ।
5 मई 2012 को दोस्तों मुझे वेस्टीज मिला बहुत सारे स्ट्रगल के बाद। अगर मैं एमएलएम बिजनेस की बात करूं 2007 में मुझे मिल गया था। 2007 के अंदर में मैं काम करना शुरू किया था। वहां पर मुझे बताया गया था कि यहाँ पर लखपति करोड़पति बनता है और मुझे भी लगा कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, मैं भी लखपति बन सकता हूँ। 2007 से एमएलएम बिजनेस मैंने शुरू किया, तो काम करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों चैलेंजेस ये था कि मुझे उस समय नॉलेज नहीं था और बहुत सारा काम किया वहां पर। लगभग 4 साल काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद दोस्तों मेरे पास जो वहां पर था, इनकम कुछ नहीं था लेकिन नॉलेज मेरे पास बहुत बहुत सारा था। माइंड के अंदर में बैठ गया था 2010 में वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गया था। तो माइंड के अंदर में बैठ गया था कि जिंदगी के अंदर में शायद मेरी किस्मत खराब है, मेरी भागी खराब है। तो मैं अपने भागी को कोसने लग गया था, किस्मत को कोसने लग गया था। लोग जब मुझे कुछ बताते थे तो मुझे लगता था कि सफलता के लिए जो कंपनियां हमारे पास में बताती है, लंबे चौड़े बात बताते हैं, शायद ऐसी कंपनियां केवल लोगों को सपनों से खिलवाड़ करती है और सपने पूरे आम लोगों के नहीं होते। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था 4 साल मेहनत करने के बाद। मैं थैंक्स करूंगा संतोष यादव जी को, जिन्होंने मुझे वेस्टीज जब बताया था तो दोस्तों उन्हें पूरी एड़ी चोटी एक लगा दिया था मेरा फॉर्म भरवाने के लिए। मैं उनको बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत खराब, मेरी भागी खराब, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी अगर मुझे ज्वाइन कराओगे तो मैं वाइफ का नाम देके भाग गया था। 5 मई 2012 का घटना है, मेरी वाइफ का नाम देके भाग गया था। बहुत सारा चैलेंजेस ये था कि मेरे दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं अब सफल हो पाऊंगा। लेकिन मैं ऊपर वाले को फिर से थैंक्स करूंगा। संतोष यादव जी मुझे एक बार उर्दू घर लेके गए, वहां पर मुझे कुछ बात समझ में आई। बात मुझे केवल 3 बात समझ में आई। पहली बात समझ में आया कि जिंदगी जब तक रहेगा तब तक खर्चा कहीं न कहीं से करना पड़ेगा, चाहे बाबा की दुकान से करें या लाला की दुकान से करें। ये बात मुझे समझ में आया। तो मुझे लगा दुकान ही बदलना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये काम तो कर लूंगा। दूसरा बात समझ में आया कि यहाँ पर ज्वाइनिंग करने को कोई पैसा नहीं लगता है। अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग के नाम से अगर कुछ पैसा लिया जाता तो दोस्तों मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाता। तीसरी बात मुझे समझ में आया कि आप जिस दिन से काम शुरुआत करते हैं तो आप हमेशा ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं जाते। आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है। ये 3 बात मुझे समझ में आया और मैंने 5 मई 2012 को डिसीजन लिया काम करने का। दोस्तों चैलेंज अब ये हुआ कि मैं जब काम करने का डिसीजन लिया तो अब ये जो मेरे नियर एंड डियर था, जो मैं पिछली कंपनी के अंदर में लोगों को बता दिया था, लोग मेरे से मजाक बनाता, चूंकि पिछली कंपनी में मैं करोड़पति बनने का रोज बात किया करता था। रोज मैं, मेरे घर वाले लोग मजाक बनाते थे, क्योंकि पिछली कंपनी का फेल्योर का ठप्पा लगा था। दोस्तों फेल्योर का ठप्पा लग जाना मतलब ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में था कि फेल्योर का ठप्पा हटाना मेरे हाथ में था। तो मैं डिसीजन लेके आया, काम करना शुरू किया। जो मेरे आसपास का लोग था, नियर एंड डियर था, वो सब भागता था हमको देख के। कोरोना तो आ जाई है, लोग आप सोचिए कोरोना का अगर एक मरीज आपको मिल जाए तो आप उससे कैसे भागते हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं। दोस्तों 2012 में लोग हमें देख के भागता था। लोग ऐसे भागता था जैसे लगता था कोरोना मरीज में तब था। लोग कहता जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास ये काम होता है। मैंने फाइनली 5 मई 2012 को धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मुझे बताया गया कि 3 साल लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को फॉलो करता रहना और आपके पास जो ड्रीम है वो ड्रीम साथ में रखना। आप यहाँ से जो आपके सपने हैं वो सारे सपने साकार हो जाएंगे। दोस्तों 5 मई 2012 से मैंने स्टार्ट किया। ये आपके सामने में पहले महीने का जो मेरा चेक था वो 1039 था। जो हर लोग मतलब मेरे जान पहचान जितने भी लोग था, जिसको मैं बताता था कि मेरा इनकम 1000 आया है, तो लोग मजाक बनाता था। मेरे घर वाले लोग मजाक बनाते थे। तो मेरे फाइनली मुझे विश्वास था कि वेस्टीज के अंदर में जब मेरा 1000 का चेक बना है तो एक दिन ये 1 लाख का चेक बनेगा। ये मुझे विश्वास था। लेकिन लोगों का काम था मजाक बनाना, लोग मजाक बनाता था। 1 साल में लगातार वही काम करता रहा। लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को फॉलो करता रहा, अपलाइन को फॉलो करता रहा। रोल मॉडल मैंने संतोष जी को बना लिया कि मुझे संतोष यादव जी की तरह बनना है मुझे। और वही हुआ कि 1 साल जब यहाँ मैं पूरा किया, कंप्लीट किया, लर्निंग प्रोसेस में रहा। 1 साल की जो इनकम गया था वो 4,63,581 का गया था। 1 महीने का जो इनकम था वो 46,000 1 महीने की इनकम गया था। आप सोच लीजिए आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले जब वेस्टीज के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं था, बहुत सारी ब्रांचेस नहीं था, डीएलसीपी नहीं था, मीटिंग सेमिनार्स नहीं हुआ करता था। उस समय मैं एक साल के अंदर में स्टार डायरेक्टर बना और 46,920 का 1 महीने का चेक बना। टोटल चेक 4,63,581 का था। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहला टूर मेरे लाइफ में, मैंने बताया कि मैं सपनों से कभी गरीब नहीं था।
और जिंदगी में अगर आप सपने आपके पास में हैं दोस्तों, कभी भी आप अमीर की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। दोस्तों मैं पहले ड्रीमर था, ड्रीमर हुआ करता हूँ, आज भी मैं ड्रीमर हूँ। तो मेरे पास मुझे बताया गया था कि आप यहाँ पर ट्रेवल फंड मिलता है, टूर मिलता है विदेश घूमने का। तो मैं पासपोर्ट दोस्तों पहले से बना के तैयार था कि अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं मौका इस छोड़ूंगा नहीं। पहला टूर मैं यहाँ से गया था चाइना। चाइना वाल आप देख रहे हैं, संतोष यादव जी, संजय यादव जी, पीसी डबराल जी, बहुत सारे अपलाइन के साथ मैं यहाँ पे गया। और पहला टूर जाने के बाद विजन क्लियर हो गया कि जिंदगी के अंदर में सफलता का मायने क्या है। तो ये मेरा टूर था। बहुत टूर के अंदर में बहुत सारे एंजॉयमेंट हम लोगों ने किया। एक सप्ताह जो मजा लिया सब मुझे याद है कि मैं चाइना के अंदर में 7 दिन सोया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मेरा लक काम कर गया, पता नहीं दोबारा मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। ये मुझे लगता था मेरा लक काम कर गया। लेकिन दोस्तों लगातार काम करता रहा। जब मैं वहां वापस आया तब मेरे पास एक लेटर आया और मुझे बताया गया कि सर आप यहाँ से कार फंड क्वालिफाई हो चुके हो और आप यहाँ से कार ले सकते हो। जब मैं कार लेने के लिए गया दोस्तों, आपको बताऊं कि जब मैं शोरूम पहुंचा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कार खरीद सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे पास में एक मोटरसाइकिल थी जो चलती कम थी, फड़फड़ाती बहुत ज्यादा था। जिंदगी में 50 रुपए से ज्यादा कभी पेट्रोल नहीं डाला। और वो भी वेस्टीज में जब काम करना शुरू किया 2 महीने बाद ही मोटरसाइकिल चोरी हो गया। मेरे जितने भी सलाहकार था वो यही कहता था, कंपनी में जाते ही मोटरसाइकिल गायब हो गई। ऊपर वाला चाहता है कि तुम जल्दी से जो काम करता वही काम करो, तो बर्बाद हो जाओगे दोस्तों। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे वेस्टीज में क्या मिल सकता है। मेरे पास में विजन था और दूसरा रीजन था। मैं इस बिजनेस में आया था कि मैं अगर वेस्टीज मेरे पास में नहीं होगा, वेस्टीज में अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का जो खर्चे हैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास अभी 5 बेटियां हैं। तो फैमिली बहुत बड़ी थी दोस्तों, और मुझे क्लियर था, रीजन क्लियर था कि मुझे क्यों करना है। विजन ये था कि 2 साल 3 साल अगर मैं मेहनत कर लूं, सीख लूं, आने वाली 7 पीढ़ियों को मैं गरीबी से मुक्ति दिला सकता हूँ। गरीब पैदा जरूर हुआ हूं पर अपने बच्चे को गरीब कभी नहीं रहने दूंगा। दोस्तों ये मेरे अंदर मांग था और यही हुआ। 1 साल के बाद मैं यहाँ से दूसरा साल मैंने यहाँ से कार परचेज किया, स्विफ्ट वीडीआई। जो मेरे आप बच्चे देख रहे हैं, ये सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पहले पढ़ा करता था। तो मेरे पास में वेस्टीज करने का रीजन था कि मैं सरकारी स्कूल से बच्चों को निकालना था और बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना था मुझे। तभी दोस्तों वेस्टीज के अंदर में मैं लगातार काम करता। मेरे अंदर में काम कराने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बच्चे हमारे लिए था, मैं उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहता था। दूसरा साल जब आया तो मेरी इनकम यहाँ से 1 लाख, जो मेरा ड्रीम इनकम आप कह सकते हैं कि वेस्टीज में मैंने बनाया था कि मेरा ड्रीम इनकम 1 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। और ये 2 साल जब मेरा कंप्लीट हुआ था तो मैं 1 लाख रुपए महीने के चेक पर पहुंचा। लेवल डायमंड डायरेक्टर था 2014 में, डायमंड डायरेक्टर था और 1 लाख रुपए महीने का चेक था। दोस्तों मैं आपको यही कहूं कि 1 साल तक चैलेंजेस ये रहा कि लोग 1000 रुपया 1500 का सामान तो खरीदता था, लेकिन वापिस वो दोबारा रिपर्चेज नहीं करता था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को विश्वास नहीं था कि वेस्टीज के अंदर में हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब हम 1 लाख रुपए महीने पे चेक गया पहुंचा तो बहुत सारे लोग जो छोड़ के गया था वो वापिस आने लग गया था और धीरे धीरे इनकम बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद आप देखेंगे 1 साल की टोटल अर्निंग यहाँ पे बना 10,95,347 रुपए का। रसिया का टूर, दूसरा टूर हमारा रसिया आया। दोस्तों इससे पहले मैं बात करूं तो मैं कभी लाइफ में ताजमहल नहीं घूमा था, ना लाल किला घूमा था, लेकिन वेस्टीज के माध्यम से यूरोप कंट्री अब घूमने का मौका मिला। रसिया में 2014 में घूमने के लिए गया और यहाँ पे भी देख सकते हैं रिजवान सर हैं, संतोष सर हैं, राज सर हैं, संजय यादव जी हैं। ये सारे लीडर्स के साथ हम लोग वहां पे गए। वहां पर हमने अनोखा अनोखा चीजें देखा जो हमने लाइफ में कभी कल्पना नहीं किया था। दोस्तों इंडिया के अंदर में मैं कहीं कहीं घुमा ही नहीं था। इंडिया घूमना और बाहर घूमना दोनों बड़ा मैं फर्क समझता हूँ, क्योंकि अब मैं इंडिया भी घूम रहा हूँ और विदेश भी घूम रहा हूँ। तो ये आपके पास में वर्ल्ड टूर का वर्ल्ड टूर हम लोगों ने किया। 1 सप्ताह वहां विवेक सर भी हैं, बहुत सारे तमाम लीडर्स हैं जो हम उनके साथ बैठ के एक राजा की तरह मतलब हम अपना जिंदगी को जी रहे हैं। इसके बाद आपके पास है पूरे ग्रुप के लोग हैं। थाईलैंड टूर, राजू जी साथ में है, आरके गिरी जी साथ में है। दोस्तों इतना मजा यहाँ पर आया, मैं बात करूं दोस्तों ससुराल में उतना मजा नहीं मिलता है, उतना इज्जत नहीं मिलता है जितना इज्जत हमें थाईलैंड टूर में और एयरपोर्ट पे हमें मिलता है। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर में सम्मानित करते हुए सारे लीडर्स को।
फिर ये एक बार तालियां बजा दीजिए गौतम बाली जी के लिए, कन्वर सर, दीपक सर के लिए। इतना फ्रेंडली हम लोग वहां पर हैं, मतलब वेस्टीज के अंदर में मैनेजमेंट आपके साथ में है, और इनकी विजन, इनका जब इनसे जब मिलते हैं तो मुझे समझ में आता है कि 2020 चल रहा है, पर हम इनके सामने 2030 में खड़े हो जाते हैं। 2030 के सपने हमें दिखने लग जाते हैं कि मेरा लाइफ 2030 में क्या होगा, 2040 में लाइफ में क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा विजनरी अपने पास में मेंटर हैं, और इतने कमाल के मैनेजमेंट हमारे पास में है जो 10 साल आगे का सोचते हैं। तो दोस्तों हम लोग लकी हैं, और आप देख सकते हैं कैसे कंधे पर हाथ रख के हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने 4-4 घंटा, 3-3 घंटा पानी के अंदर में खूब इंजॉयमेंट किया, पैरासेलाइंग किया। ग्रेट गुरु सिद्धार्थ सर के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं अगर बात करूं, अगर मैं इतना आगे अगर निकल पाया हूं तो सर की ट्रेनिंग की वजह से। सर एसबीसी करते हैं, एमएमआई करते हैं। पहले हम दोस्तों माइंड से गरीब थे, हमारा जो दिमाग था वो बड़ा नहीं सोच पाता था। जब हम बड़ा सोचते तो हमारे अंदर में डर पैदा हो जाता था, लेकिन सर की ट्रेनिंग की वजह से मेरा डर खत्म हुआ, मेरा माइंड के अंदर में सोचने का जो तरीका था वो बदला, और धीरे धीरे बड़ा मुकाम हासिल होना शुरू हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं जब वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया था तो मैं अकेले चलना शुरू किया था। मेरा नोएडा के अंदर में मैं जब काम करना शुरू किया तो मेरे कोई जान पहचान नहीं था। जिन लोगों को पहले वेस्टीज से पहले दूसरी कंपनी बताया था तो वो तो गायब ही हो गया था। लेकिन वेस्टीज के अंदर में मैं जब सफर करना शुरू किया, कभी मैं बिहार जाता था, कभी कहीं जाता था, ट्रेन से जब जाता था तो मैं जनरल का टिकट लेता था और स्लीपर क्लास में घुस के जाता था। अब ऐसे ऐसे लोग हमें, कोई ट्रेन में मिला, कोई बस में मिला। अवधेश जी जो आप देख रहे हैं आज जैकवार अचीवर हैं, और आज लगभग 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। दिलीप जी आप देख रहे हैं, दिलीप जी बिहार से हैं, आज डायमंड डायरेक्टर हैं, महीने का चेक अभी 89,000 इनका हाईएस्ट चेक है। सूरज जी हैं, स्टार डायरेक्टर हैं। ये सब लोग हमें रास्ते मिला, कोई ऐसा नहीं कि हमें गिफ्ट में भगवान ने हमें दे दिया। दोस्तों भगवान गिफ्ट हमें दिया, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो अब आप देखें, तीसरा साल जब मेरा आया, धीरे धीरे मेरा टीम बनना शुरू हुआ, और 3 साल आते आते मैं यहाँ पे क्राउन बन गया था। मैं पहला विजन लेकर आया था कि क्राउन के बाद एक आदमी फ्रीडम हो जाता है, यानी हाउस फंड अचीवर हो जाता है। तो मेरे अंदर में एक सपना था कि मैं वेस्टीज के अंदर में हाउस फंड जब आने लग जाए तो मैं एक कमरे का भी घर, अपना घर हो, वो मैं भी लेके चलूंगा। 1,57,511 का चेक था, क्राउन डायरेक्टर बना, 2015 में क्राउन हो गया था। इसके बाद टोटल इनकम की बात करें तो 20,44,931 का पहुंचा। टर्की का टूर दोस्तों, टूर तब ऐसा हो गया जैसे लगता है कि नोएडा से हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं। अभी हम 15 फॉरेन कंट्री घूम के आ चुके हैं। ये देखिए टर्की में क्या क्या देखा। गौतम बाली जी यहाँ पर भी हैं, दीपक सर, कन्वर सर, सब मैनेजमेंट साथ में होते हैं। यानी आप जब वर्ल्ड घूमने के लिए जाते हैं सब साथ में होते हैं, एक साथ खाना पीना, एक साथ डांस करना, तो बड़ा मजा आता है। ये हम लोग एक ऐसा जगह पर है जहां पर यूरोप के अंदर में लंच हम लोगों ने यहाँ पे जाके किया, पूरा समुद्र में घूमते हुए किया। रात का डिनर फिर हम लोगों ने यहाँ किया। इसके बाद इस्तांबुल सिटी घूमा, ये आप देख रहे हैं इस्तांबुल सिटी फिर हम लोग घूमे। अब आपके सामने एक कमाल का है, इसको बोलते हैं हॉट बैलूनिंग। ये 4 बजे मॉर्निंग में हम लोगों को बुलाया गया था और एक लेटर लिखाया गया। लेटर हमें नहीं पता था, हमने साइन कर दिया था, बाद में पता चला कि वो सुसाइड नोट है। और ये बात पता चला जब ये गुब्बारा जब हवा में चला गया, लगभग 400-500 फीट ऊपर चला गया, तब पता लगा। दोस्तों 8,000 फीट जब ये लेक ऊपर गया, क्योंकि इसके अंदर में कोई मशीन नहीं लगा हुआ है, ये स्टोव की गर्मी से चलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब वो जब हमें 8,000 फीट जब ऊपर लेके गया तो इतना डर लगता था। जो टोकरी आप देख रहे हैं उस टोकरी के अंदर में 15-16 लोग खड़े होने का जगह होता है, और पूरा आधा जो शरीर होता है वो बाहर होता है। इतना डर लगता था, और हम लोगों ने मतलब वाकई अगर वो उसमें एक आदमी हो तो दोस्तों हार्ट अटैक आ जाए, वैसे ही आ जाएगा। लेकिन वो बहुत सारे लोगों के बाद हम लोग एंजॉयमेंट किया। जब धरती पर आए दोस्तों, एक बात समझ में आएगी, जिंदगी के अंदर में डर के आगे जीत है। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक सफलता हमारे पास नहीं है। हम जो सफलता का मजा हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डर के बाद आप देख जाएंगे, अगर आप हिम्मत करते हैं तो डर के आगे आपके सामने में जीत नजर आएगा। इसके बाद ये आप देख रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाली सर साथ में है, और पूरा
सिस्टम ड्रेस, यानी एक जैसा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि 2000 कंपनी का मालिक है तो वो अलग ड्रेस में है। वाली सर कहते हैं असली हीरो, असली मालिक तो हम लोग हैं। अगर हम प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तो क्या कंपनी चलेगी? अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो क्या कंपनी चलेगी? आप सोच सकते हैं कंपनी इतना बड़ी विजनरी के साथ काम कर रही है, विजन के साथ काम कर रही है। यहाँ पर आप अगेन देख रहे हैं बहुत सारे लीडर्स साथ में हैं टर्की के अंदर में। इसके बाद फिर बाली इंडोनेशिया गया, वहां पर हमने क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा। इनके अंदर में आपके सामने नजर आ रहा है, जब वेस्टीज को हमने शुरू किया था, ये हमारे मकान मालिक का फ्रिज बनाने के लिए आया था। ये मिथिलेश जी हैं। और फ्रिज बनाने के लिए जब आया था तो मुझे जब बाहर जा रहा था तो मैं इनको देखा, मिला, फिर इनसे बातचीत किया। दोस्तों वेस्टीज इन्होंने कुछ दिन बाद ज्वाइन किया और आज इनकी मंथली इनकम लगभग 2 लाख रुपए महीने का है और आज साइकिल से अपनी कार पे चलते हैं। सामने आपके पास संत कुमार पांडे जी हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और आज क्राउन डायरेक्टर हैं, महीने की इनकम लगभग 2 लाख रुपए का है। आपके सामने बहुत सारे लीडर्स हैं, ये हमारे पीसी डबराल जी अपलाइन हैं, मोहन जी रावत हमारे अपलाइन हैं, ये राजीव साकिया जी हैं। जो वेस्टीज जब हमने शुरू किया था तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। राजीव जी आए और धीरे धीरे राजीव जी का भी सपना था। राजीव जी आज क्राउन डायरेक्टर हैं, लाखों लाख रुपए महीने की इनकम है, 2 कार ले चुके हैं, नोएडा में एक शानदार मेरे बगल में एक अच्छा लग्जरी घर ले चुके हैं। तो दोस्तों आप जब ये बिजनेस में कामयाब होते हैं तो आप लाखों लोगों को कामयाब करते हैं और आप एक पदचिन्ह बना के चलते हैं जहां पर आपको लोग फॉलो करता है। तो दोस्तों आप एक विश्वास पैदा करते हैं, आम लोगों को आप इनकरेज करते हैं। यहाँ पर आप फिर अगेन देख रहे हैं विवेक सर हैं, बाकी तमाम लीडर्स हैं, सुरभि जी हैं इलाहाबाद से, जो काफी अच्छी इनकम है इनकी। इसके बाद ये हमारे हैं, इनके लिए हम जाते थे जब हम सिंगरौली हम जो स्टार्ट किया था काम, तो सिंगरौली रेणुकूट काम हुआ मध्य प्रदेश। वहां जब जाते दोस्तों ट्रेन का टिकट लेके जाते थे, जनरल क्लास में जाते थे। मेरे पास में उस समय 500-1000 रुपया भी नहीं हुआ करता था, इनको प्लान दिखाता था। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहां वापसी का हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था। ट्रेन में ही हम लोग नहाते धोते थे और इसके बाद परफ्यूम लगा के चले जाते थे। आज डायमंड डायरेक्टर हैं, अच्छी इनकम है, अच्छी लंबी कार है इनके पास में। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये सारे ग्रुप के लोग हैं। चौथा साल यानी कंप्लीट 4 साल जब मैं पूरा हुआ दोस्तों, यहाँ से मेरी इनकम पहुंच गया था 2,58,733 रुपए का लेवल अभी भी क्राउन है। इसके बाद टोटल इनकम 24,92,924 का बना। 5वां साल जब आया तो दोस्तों यहाँ से मेरी टोटल इनकम बन गया 31,09,839 रुपए का और एक महीने का जो हाईएस्ट चेक था वो 2,93,581 का था। इसके बाद दोस्तों जीवन के अंदर में कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि वेस्टीज में जब काम करना शुरू किया था तो यहाँ पर मुझे बताया गया था पैसे से तो आजाद मिलता ही, अब फ्रीडम तो हम होते ही होते हैं, दूसरा हमारे पास टाइम का फ्रीडम हो जाता है। और ये टाइम का फ्रीडम की मैं बात करूं दोस्तों, आज फैमिली के साथ आप सामने देख रहे हैं, बाजार के पूरी जिंदगी हमने प्रोडक्ट परचेज किया कमा के, कहीं न कहीं से हम खरीदते थे, लेकिन हमारे घर में कभी उम्मीद नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है। मैंने दुकान चेंज किया, पहले बाजार का सामान खरीद के कटरीना अमीर हो जाती थी, बाजार वाली अमीर हो जाती थी, लेकिन दोस्तों वेस्टीज का प्रोडक्ट खा के आज 4 साल केवल वेस्टीज का प्रोडक्ट खाया बताया और मेरी वाली खुद कटरीना हो गई। आप देख सकते हैं कि आप ये ESI कार्ड के अंदर में फोटो, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लाइफ में कितना परिवर्तन आया। आज अपने पास में टाइम है, पैसा है, मान सम्मान है, सिक्योरिटी है। इसके बाद ये मेरी छोटी ये फैमिली को नैनीताल के अंदर में हम कभी घुमाते, कभी शिमला लेके जाते हैं। तो जब आपके पास पैसा टाइम होता है, 6 साल मैं अगर बात करूं तो 5 साल में ही मैं करोड़पति बन गया था। यहाँ से टोटल इनकम 1 करोड़ 4 लाख के आसपास पहुंचा था। इसके बाद छठा साल जब आया तो यहाँ से मेरी इनकम पहुंचा 30,42,935 रुपया का एक साल का। एक महीने का इनकम यहाँ पहुंचा 3,27,863 रुपए का। इसके बाद टूर दोस्तों लंदन गया। लंदन के अंदर में 1 हफ्ता हम लोग पहले गए थे, 7 दिन का कंपनी का टूर था, 7 दिन हम लोग एक्स्ट्रा गए थे, जिसमें हम सारी डाउनलाइन, यहाँ संतोष यादव जी साथ में हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने टीम के साथ में गए थे, अवधेश जी भी मेरे साथ में इसमें। तो लंदन जाके दोस्तों हमें समझ में आया कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। आज हमारे पास में, हम जब यहाँ इंडिया के अंदर में अगर हम आज 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो वहां समझ में आता है कि हम कितना आज गरीब हैं। वर्ल्ड जो हम जाते हैं घूमने के लिए, हम केवल यही जाते हैं घूमने के लिए कि वहां की वैल्यू और यहाँ की करेंसी की वैल्यू क्या है, और हम वहां जो खर्च करते हैं
राजा बन के खर्च करते हैं, क्योंकि वहां खर्चा करते हैं आप रुपये 2 रुपये में, लेकिन खर्चा हजारों में होता है। तो पैसा कमाना कितना जरूरी है, ये बात मुझे समझ में आया वहां पे। लंदन में हम लोग कहाँ कहाँ घुमा, क्या क्या देखा। यहाँ देख रहे हैं लॉर्ड्स के मैदान में हम लोग क्रिकेट जाके देखा, सिद्धार्थ सर साथ में है, संतोष जी साथ में है। और एक आप देख रहे हैं यहाँ पे लंदन में ये ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज है, लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और रिमोट से ये खुल जाता है, सीप अंदर से पार हो जाती है, इसके बाद फिर रोड बन जाता है। बहुत सारे टीम हमारे साथ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोइन जी हैं और अवधेश जी हैं, पीसी डबराल जी हैं, बहुत सारे संतोष सर हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर में हम लोग पार्टिसिपेट किए और कमाल का मजा आया। ये आप देख सकते हैं संजय सर साथ में हैं, बाकी सारे लोग साथ में हैं। अगेन हम लोग मैनचेस्टर के अंदर में देख रहे हैं जाके फुटबॉल। यहाँ पर आप देख रहे हैं युवराज वाली जी हैं, यहाँ पे कन्वर सर, दीपक सर, बाली सर भी उधर बैठे हुए हैं, यानी सारे लीडर्स हम लोग जाके वहां पे फुटबॉल देख रहे हैं मैनचेस्टर के अंदर में। दोस्तों ये लंदन के अंदर में खुला बस होता है जहां पर हम पूरा घूम रहे थे लंदन घूमते हुए। दोस्तों मैं घर की बात करूं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरा दादाजी ने इस घर को बनाया था। 4 भाई पापा जी थे, तो पूरी जिंदगी हमारा पापा ही घर के लिए लड़ता था, हमारे नाम से तो घर ही नहीं था। लेकिन 8 भाई हम लोग हुए, हम लोग इस घर के लिए लड़ने लगा, और हालत ये हो गया था कि अपने घर में जाने के लिए मतलब जो बंटवारा हुआ था, ये देख सकते हैं, एक एक कमरे में जाना और ऐसे ऐसे दरवाजा बना दिया गया था। तो जिंदगी के अंदर एक बात समझ में आ गया था कि मनोज कुमार, अगर तुम जिंदगी में, मैं अपना घर में मैं रहना चाहता था, अपना एक सपना था कि मैं अगर नोएडा के अंदर में आया था तो एक छोटा सा घर हो, पर अपना घर हो, अपने नाम का घर हो। तो दोस्तों वेस्टीज के अंदर में एक मौका दिया, हाउस फंड मुझे मिलना शुरू हुआ, तो मैं लोगों को बताना शुरू किया कि मैं भी यहाँ पर अपना घर लूंगा, लेकिन लोग मजाक बनाता था। पर यहाँ से मैंने अभी एक शानदार लग्जरी घर लिया, जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जिसके अंदर में पूरी फैसिलिटी है, जिसके अंदर में स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट। यानी आज लॉकडाउन के अंदर में हम लोग हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता कि हम लॉकडाउन भी है। आप एक राउंड लगा लेंगे चारों तरफ, तो पूरी तरह से आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे, और इसमें सारी फैसिलिटी है। ये आपका एस ग्रुप नाम है, इसका एस सिटी नाम है। संतोष सर मैं मतलब दोनों सामने सामने हैं, ज्यादा दूर में नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, एक ही रोड पर है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल के सामने मेरी वाइफ खड़ी है, बच्ची खड़ी है, और क्या इनकी आंखों में खुशियां हैं। दोस्तों जब आप सफल होते हैं, दोस्तों आप अपने लिए सफल नहीं होते हैं, आप लाखों लोगों के प्रेरणा बन जाते हैं। यही हुआ, धीरे 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 ये 3 BHK है जहां से मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद ड्रीम कार की जब मैं बात करता था, तो मैं जब लोगों को बात करता कि मैं एक मर्सिडीज कार लूंगा, मर्सिडीज बेंज लूंगा, तो लोग इतना मजाक बनाता था, लोग कहता था पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, मर्सिडीज तेरे बस की नहीं है, और वेस्टीज है तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं सीना ठोक के कहता था चिंता मत करो, 2018 में मैं एक शानदार लग्जरी कार लेके आऊंगा। ये मैंने ड्रीम बनाया था, 2017 में बनाया था। 1 साल के बाद दोस्तों ये कार में यहाँ से सब अपने पूरे हुआ, मर्सिडीज बेंज लेकर आया GLA 200, और आज मैं इससे चलता हूँ। पूरी सोसाइटी के अंदर में दोस्तों एक भी मर्सिडीज नहीं है आज, ये एक केवल मर्सिडीज अगर घूमता है तो वो केवल मनोज कुमार के पास घूमता है, जबकि यहाँ 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए से नीचे कमाने वाला कोई मतलब बात ही नहीं है। इसके बावजूद भी, इसके बाद आप देख सकते हैं ब्रीजा भी खड़ी है, मर्सिडीज बेंज भी खड़ी है। इसके बाद दोस्तों वेस्टीज में काम करते करते, लाइफ के अंदर में बाहर में काम करते करते बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वेस्टीज के अंदर में अभी मैं मुझे 2020 आ गई है, 2012 से मैं काम करना शुरू किया, लगभग 8 साल मई में पूरे हो जाएंगे। 5 मई को मैं 8 साल का वेस्टीज में हो जाऊंगा, और वेस्टीज के अंदर में हम 55 से बचपन में आ गए। यानी आज अपने पास में पूरा समय है, पैसा है, सिक्योरिटी है, मान सम्मान पहचान है। लॉकडाउन के अंदर में दोस्तों मुझे भी अच्छा नहीं लगता घर में रहना, मुझे भी आप लोगों से मिलने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है, इतना ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि आज 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कोई दिक्कत, पैसों की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेस्टीज का मैंने पेड़ लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि वेस्टीज के अंदर में, लाइफ के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, जिंदगी के अंदर में। आज आप और बहुत सारे लीडर्स अपने बीच में हैं, जहां पर हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, पूरे क्राउन ग्रुप हैं। 1 महीने का जो मेरा हाईएस्ट चेक गया वो 4,59,000 टोटल इनकम गया 1 महीने का। और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं
तो दोस्तों ये 2 करोड़ 13 लाख जो आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी स्लाइड है। अभी तक लगभग 2.5 करोड़ रुपया मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। 2.5 करोड़ रुपया, यानी आप सोच सकते हैं अगर मैं वेस्टीज मुझे समझ नहीं आता तो मैं जॉब के अंदर में अभी तक 3,60,000 रुपया कमाता। 5,000 रुपया महीना मैंने लिया, 10-20 हजार इंक्रीज हो जाता, 4 लाख रुपया कमा लेता, 4.5 लाख रुपया कमा लेता। लेकिन ये कमाई से कहीं न कहीं किसी दुकान से मैं खर्चा करता, हाँ या ना? अब आप सोचिए मैंने केवल यही काम किया, यही दुकान बदला, लोगों को दुकान बदलवाया और धीरे-धीरे लाइफ बदलनी शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं अब वेस्टीज के अंदर में मेरा जो ड्रीम इनकम है वो मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा। मेरा ड्रीम इनकम है 10 लाख रुपया दिसंबर तक कमाना। और अभी जैसा आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में आज 60% लोग बेरोजगार हो गए हैं। जब मैं लोगों को पहले बताया करता था लोग नहीं समझ पाता था, लोग मजाक बनाता था, लेकिन आज जो लोग मजाक बनाता था आज उनके फोन आने लगे कि मनोज जी कुछ रास्ता बता दो। अब जो आप बताते तो वो कैसा चल रहा है, अब सोचिए जो आदमी फोन नहीं उठाता तो वो आदमी को उल्टा फोन आ रहा है। तो लॉकडाउन के बाद दोस्तों ऐसा वो आने वाला है, ऐसा आंधी तूफान आने वाला है कि वेस्टीज के अंदर में आप अगर टिके रहेंगे तो आने वाले समय के अंदर में दोस्तों आप राजा है, पूरी दुनिया आपको फॉलो करने वाली है। तो अभी तक आपने देखा मेरा ये सक्सेस स्टोरी कि जीवन के अंदर में मैं जीरो से स्टार्ट किया और वेस्टीज के अंदर में आज मेरी लाइफ यहाँ तक पहुंचा। केशव जी आगे स्लाइड आगे बदलूं या बीच में कुछ बातचीत करनी है, कंटिन्यू करना है? जी सर कंटिन्यू कंटिन्यू, मजा आ रहा है। चलिए गुड गुड। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, नई स्क्रीन पे चलता हूँ, डायरी पेन ले लीजिए। मैं क्या ऐसा काम किया जो मैं यहाँ सफल हुआ, मैं क्या फॉलो किया। मैं मेरे पास में दोस्तों मैं पढ़ाई लिखाई मेरी 6th क्लास है, मैं दोस्तों वहां की नॉलेज आपको नहीं दूंगा। वेस्टीज में 8 साल में मैंने क्या सीखा और वेस्टीज के अंदर में मैं क्या क्या काम किया जो मेरी सफलता यहाँ तक पहुंची। मैं भी लॉकडाउन के अंदर में लगातार सीखता रहा हूँ और लगातार सीख रहा हूँ। मैं इस लॉकडाउन के अंदर में ही ये अभी नया मीटिंग बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो डायरी पेन निकाल लीजिए। ओके, अब आपके पास क्या होगा, टाइगर, सबको आ गया टाइगर? यस सर। चलिए गुड। दोस्तों अब आप जहां खड़े हैं एक ऐसा दुनिया, आप देखिए टाइगर, जब आप टाइगर को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन होता है, आपके पास में लगता है कि यार मतलब टाइगर को देखने के बाद ना अंदर से उबाल पैदा होता है ना, टाइगर के सामने आप खड़े नहीं हो पाते हैं। तो टाइगर ऐसा क्या है, शेर जहां से चलता है ना उसकी दुनिया वहीं से हो जाती है। अगर वाकई वेस्टीज के अंदर में आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों, हमें प्रेरणा लेना है टाइगर से। शेर दोस्तों आप देखिए, शेर देखने में कितना अच्छा है, लेकिन इसकी आंखों में देखिए इनका फोकस क्लियर है, ये कभी डरता नहीं है। जिंदगी में डर नाम का चीज इनके पास में नहीं है, प्रॉब्लम नाम का इनके पास में चीज ही नहीं है। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं टाइगर को देखिए, टाइगर के पास में प्रॉब्लम नहीं होता है, ये हमेशा कॉन्फिडेंस इनके पास में होता है, डर इनके पास में होता ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक पिक लिया है कि टाइगर, यानी आप अगर वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो इनको कॉपी करना है, इन्हीं की तरह हमें काम करना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वेस्टीज के अंदर में आने से पहले सबसे पहले हमारे पास में, क्योंकि रीजन और विजन ये 2 चीज आपको चाहिए। पहला रीजन काम करने का क्या है। आज आप देखिए हर इंसान आज परेशान है, 90% लोग आज घर के अंदर में हैं और वो परेशानियों को फोकस किया हुआ है। लेकिन आप वेस्टिजियन हैं तो आपके पास परेशानियां, आपको परेशानियां नजर ही नहीं आ रही है। हम लोग आज जूम के माध्यम से हजारों लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने सपनों को लेकर बात करते हैं, लेकिन 95% लोग जो घर में लॉकडाउन में बैठा है, आप देखिए उनकी क्या हालत है। आज देखिए सर हमारे पास में क्या ऐसा व्यवस्था है, हमारे पास कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं क्या, हमारे पास पुश्तैनी पैसा है कि हम मार्केट में लगा के हम घर में बैठे हुए हैं। जो 95% लोग हैं दोस्तों उनके पास ये भी नहीं है। हम बात करते हैं 95% लोग पैसों के लिए भाग रहा है, रोज भाग रहा है, रोज दौड़ रहा है। और कहाँ भाग रहा है, ये देखिए जॉब के अंदर में। अब आपके पास में है कि जॉब से, जो हमारे पास में जॉब था, उस जॉब आज जो हम 1 महीना घर में बैठे हैं, सवा महीना हो रहा है, इन सवा महीने के अंदर में दोस्तों आपके पास जोन सा भी डिग्री था, वो डिग्री हमें क्या दिया, वो डिग्री हमें वही दिया, जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हमें पैसा मिलता रहेगा। दोस्तों वेस्टीज के अंदर में मुझे एक बात समझ में आ गया था, काम अगर मुझे करना है तो यहाँ भी काम करना, काम वहां भी करना है, हर आदमी काम करता है। और सफलता के लिए दोस्तों मैं बना था, लेकिन कुछ लोग भगवान के भरोसे हैं कि जो करेगा भगवान करेगा।
अब आप समझ लीजिए कि अगर मैं जॉब करता हूं तो जॉब के अंदर में लाइफ हमारी क्या है। आज हम घर में बैठे हैं, पैसा नहीं है ना, टेंशन हमारे पास में दुनिया भर का टेंशन है, ईएमआई कैसे जाएगा, घर का राशन कैसे आएगा, बच्चों का फीस कैसे जाएगा, बहुत सारे तनाव में है। आप सोचिए आपने जो पेड़ लगाया था वो पेड़ आपको क्या दे रहा है। आइए हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप उस देखिए, उस बिजनेस के अंदर में आपने बहुत सारा समय लगाया, साल 2 साल 10 साल दिया, इन्वेस्टमेंट किया, नॉलेज रखा, आपने ऑफिस बनाया, रिस्क लिया, इसके बाद लाइबिलिटीज आज आपकी बढ़ रही है, घट रही है, लगातार लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है। सवाल ये आ रही है कि हमारा अगर बिजनेस चल जाए तो दिक्कत, नहीं चले तो दिक्कत, यानी हर तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में पैसा लगा के ये हालत है कि लाइबिलिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो छोटा मोटा बिजनेस है, आज घर में बैठ के भी वो बिजनेस नहीं चल पा रहा, पैसा नहीं दे पा रहा है। और दूसरा आपने देख ही लिया, 17 साल 18 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई के बाद आपको क्या मिला। हम बात करते हैं महंगाई का जो ग्राफ है, एक सर्वे बताया गया कि 20 साल के बाद महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी 1940 में एक व्यक्ति 10 रुपया कमाता था और जो अमीर व्यक्ति था वो 100 रुपया कमा के घर चलाता था। यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर था, दादाजी थे। इसके बाद 20 साल के बाद जब महंगाई का सर्वे किया गया तो इस पे देखा गया 20 साल के बाद जो काम 10 रुपये चलता था वो काम 100 रुपये चलना शुरू हुआ। और अमीर लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग था, उनको 1000 रुपया कमाना पड़ा घर चलाने के लिए। यहाँ पर फादर आ गया। 20 साल के बाद यानी 1980 आई, महंगाई का जो दर था तो यहाँ पर 1000 रुपया हो गया। यानी जो काम 100 से चलता तो 1000 से हो गया। और जो अमीर लोग था इनको कितना कमाना पड़ा, 10,000 कमाना पड़ा। यहाँ पर वी हम लोग हैं। इसके बाद 20 साल के बाद यानी 2020 आ गई। 2020 में एक इंसान 2000 में एक इंसान को 10,000 कमाने की जरूरत पड़ी। यानी 2000 में एक इंसान 10,000 से घर चलाता था और एक मीडियम क्लास के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, इनको कितना कमाना पड़ा, 1 लाख रुपया। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भी हम ही हैं। हम बात करते हैं 2020, ये हम लोग पहले बोला करता था, 2020 आ चुका है। अब आप मुझे बताइए 2020 आ चुका है, आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या आपके पास में 1 लाख रुपए महीने की इनकम है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए महीने की इनकम है तो आप अपनी दाल रोटी को चला सकते हैं, अपनी सर्वाइव कर सकते हैं। केवल सर्वाइव की बात कर रहा हूँ सर, अमीरी से कोई बात नहीं है। 2020 में एक इंसान को 1 लाख रुपए की केवल दाल रोटी चलाने का, इससे दाल रोटी चलेगा, इससे गरीबी मेंटेन होगा। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं इनको कितना कमाना पड़ेगा, इनको 10 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है, यानी आप जो आप देख रहे हैं ये आप अभी तक हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग इसको अपने आंखों से देखा। अगर आप 1980 में जन्म हो गया तो आप थे, अगर 2000 ईस्वी में आपका जन्म हुआ तो आप थे, और 2020 में अगर आप हैं तो आप देख रहे हैं। यानी अब आपको फादर, अगर आपके फादर हैं तो फादर भी देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई आपके सामने में है कि 2040 आएगा, लेकिन कुछ लोग कहता था अभी 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी दुनिया उनके लिए जिसके पास में कोई उम्मीद नहीं, जिसके पास कोई होप नहीं है। दोस्तों 2040 आएगा, महंगाई क्या आएगा, थोड़ा आप बताइए, महंगाई क्या आने वाली है? और यहाँ पर कौन होगा 2040 में, कौन होगा? आपके बच्चे हो जाएंगे, आप पापा की जगह ले लेंगे। तो सवाल अब आपके सामने में है, जो आपके पास आईना है, ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। इस आईने के अंदर में आपको दिखा दिया कि 2040 में आप कहाँ रहने वाले हैं, 2020 में आप कहाँ हैं, है ना? ये आपके पास सच्चाई है। आइए हम बात करते हैं, 10 लाख रुपए की जरूरत है, नीड है, आप माने या ना माने, इट्स हार्ड टू बिलीव बट ट्रू। यानी ये सच्चाई है कि ये होगा, और ऐसा ही शक्ल लेके आप होने वाले हैं। अगर आप इस चीज समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ये समझ में आएगा। और आप देखिए 2020 में लोगों की हालत क्या है। 95% लोगों की हालत यही है, घर में बैठा हुआ, लेकिन हालत क्या है। आइए हम बात करते हैं, अब आप देखिए जो 17 साल 18 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लिया, उससे हमारी हालत क्या है, जो आपके सामने में देख रहे हैं। लोग भाग तो रहा है ऑडी खरीदने के लिए, लोग सपना तो देख रहा है कि ऑडी खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, सपनों का घर ले लूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा। लेकिन आज ये कहाँ जा रहा है? ये कोई दावत में थोड़ी जा रहा है, या कोई बारात में थोड़ी जा रहा है, ये पैसा रोज कमाने के लिए जा रहे हैं। इनके पास 8 से 10 घंटा डिग्री के बाद काम है, यानी डिग्री घर में रख देगा तो भी काम नहीं चलेगा, डिग्री देने के बाद इसको 8-10 घंटा समय देना पड़ेगा। और गाड़ी का वाइपर बना हुआ है, गाड़ी का वाइपर आपने देखा होगा, बरसात जब आती है तो गाड़ी का वाइपर कैसे चलता है। दोस्तों लाइफ हमारी भी वहां पे हो गई चूहे दौड़ की तरह। यानी आप देखिए कि लोग सपने पूरे करने के लिए जा रहे हैं या जरूरतें पूरे करने के लिए जा रहे हैं। और आप किस कैटेगरी में हैं, आप चेक करके देखिए कि हम किस कैटेगरी में हैं। वेस्टीज के अंदर में आपको यही कैटेगरी लेके जाता है। आप देखिए, अब आपके पास में देखिए नोट है, पर ये नोट कहीं हमारे घर का तो नहीं है,
और हाथ तो कहीं हमारे घर का नहीं है, यानी कमाने वाला एक है, खर्चे करने वाले कितने हैं। तो दोस्तों अगर आज पूछूं आपसे सवाल करूं आर यू हेल्दी, तो आज हमें सवाल आता है नो। तो आर यू वेल्दी, क्या पैसा है हमारे पास, तो नो। हमारे पास हाँ या ना का रिजल्ट आता है। आप देख लीजिए क्या आपके पास में है। दोस्तों सबसे पहले गारंटी, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक लिया हूं, गारंटी ऑफ फेल्योर, यानी फेल्योर का रास्ता और सफलता का रास्ता आपको देखना पड़ेगा पहले, सफलता से पहले। और सफलता का रास्ता क्या है? और सफलता का रास्ता, अगर जीवन के अंदर में पाथ ऑफ फियर, यानी अगर आप डर के रास्ते पे चलते हैं तो जिंदगी भर आप नाकामयाब रहेंगे। पाथ ऑफ फियर यानी डर का रास्ता, अगर डर के रास्ते पे आप चलेंगे तो क्या होगा, जिंदगी भर फेल्योर आने वाला है। अब आप नौकरी के अंदर में हम क्या करते हैं, वहां डर से चलते हैं या फिर अपने अपने खुशी से काम करते हैं। इसके बाद दूसरा रास्ता है पाथ ऑफ ग्रीड, यानी लालच का रास्ता। अगर आप लालच के रास्ते पे हैं तो दोस्तों सफलता आपके पास में कोसों दूर है। आप थोड़ा थोड़ा सफल तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सफलता नहीं मिल सकता है। तो जिंदगी में याद रखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये दोनों चीजों को अपने डायरी पर लिखिए और जला दीजिए इसको, पेपर पे लिखिए और आग लगा दीजिए, माचिस लगा दीजिए इसको। आज के बाद जिंदगी में ये दो चीज नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। इसके बाद वे टू सक्सेस, सफलता के लिए 100% आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको क्या है, आपके पास में अपना रीजन होना चाहिए। जब तक रीजन आपके पास में किसी भी काम को करने का नहीं है, तो दोस्तों मोटिवेशन आपको ज्यादा दिन आपको कामयाब नहीं कर सकता है। मोटिवेशन केवल 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे के अंदर में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। वेस्टीज करने में बड़ी सफलता के लिए आपके पास में रीजन चाहिए। केशव जी के पास में रीजन था। जितने भी लीडर्स आप देख रहे हैं उनके पास में बहुत बड़ा रीजन था वेस्टीज करने का। मेरे पास आप जो देख रहे हैं, मेरे पास बहुत बड़ा रीजन था कि मैं अगर वेस्टीज नहीं करूंगा तो मेरी 5 बेटियों का क्या होगा, इसकी शादी कैसे करूंगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, मैं रहूंगा कैसे। बहुत बड़ा रीजन था मेरे पास। दूसरा था विजन। अगर वेस्टीज के अंदर में 3 साल लगातार अपने आप को अपडेट करा लूं, सिखा लूं, लर्निंग करा दूं, तो लाइफ में सफलता हमारा 3 साल के बाद क्या होगा, मैं आज देख पा रहा था। यानी जिस समय आप अभी मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को वहां देख पा रहा हूँ, 10 साल के बाद मैं कहाँ रहने वाला हूँ वहां देख पा रहा हूँ। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप अपना विजन के थ्रू देख सकते हैं कि 3 साल के बाद आपकी लाइफ क्या होने वाली है। बात ऑफ लर्निंग, यानी सफलता का रास्ता है, आप केवल लर्निंग के रास्ते पर रहिए, सफलता 100% आपको मिलेगा। जो लोग भी आज सफल हैं, उन्होंने केवल यही रास्ता चुना। आप देख लीजिए, चाहे जो भी आपके सामने में है। तो सफलता के लिए आपके पास ये 3 रास्ते हैं, इस तीनों रास्ते पे टिक कर लीजिए और ये दोनों रास्ते को कट कर दीजिए। आइए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज आम लोगों के लिए मौका है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों, इससे रास्ता आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आम आदमी को गरीबी से अमीरी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है, वेस्टीज एक ऐसा रास्ता है। अगर आपके पास में ड्रीम है, यहाँ पर कोई एजुकेशन आपसे नहीं मांगता है, पर आप इस बिजनेस के लिए फिट है या नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वेस्टीज सबके लिए फिट है, हर तरह के लोगों के लिए बना हुआ है, पर आप इस बिजनेस के लिए बने हैं या नहीं है, वो आपको चेक करना है। इसके अगली स्लाइड पे चेक करना है। तो सबसे पहले वेस्टीज एक मौका है आम इंसान के लिए, एक आखिरी रास्ता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं दोस्तों, और कोई रास्ता आपके पास नहीं आने वाला है, यही आखिरी रास्ता है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। आइए हम बात करते हैं वेस्टीज के अंदर में हमें क्या करना। सबसे पहला ड्रीम्स लेकर आना है, और ड्रीम्स आप लिखिए अपने घर के अंदर में। जब तक आप ड्रीम्स लिखते नहीं है तब तक आपका ड्रीम्स नहीं होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है योर ड्रीम विजन बोर्ड, घर में लगाइए विजन। क्योंकि माइंड पिक्चर का भाषा जानता है, माइंड वर्ड्स का भाषा नहीं जानता है। तो आप अपनी लाइफ में जितना बड़ा सफल होना चाहते हैं, जितनी बड़ी सफलता अर्जित करना चाहते हैं, पहले आप डालिए अपने घर में पैसा आपको कितना चाहिए, डेट डालिए। अभी आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो मेरे पीछे में लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड बनाया हुआ है, लग्जरी होम। जो घर में हम आज हैं दोस्तों, ये मैंने 2 साल 3 साल 4 साल पहले लिखा हुआ था, डेट डाला हुआ था, कितना बीएचके चाहिए वो सब बनाया हुआ था। लग्जरी कार, आपको एक एक चीजों का 5 ड्रीम अपना बना लीजिए। जब आप ड्रीम, आपके पास बड़े ड्रीम होगा तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं नजर आएगा। अगर आप ड्रीम आपके पास में नहीं आएगा तो दोस्तों वेस्टीज का प्रोडक्ट आपको महंगा लगेगा, है ना। ज्यादातर जो लोग होते हैं इस बिजनेस में, जो असफल होने का कारण होता है, उनको प्रोडक्ट महंगा नजर आता है। आप सोचिए, जो बाजार का प्रोडक्ट हम पूरी जिंदगी हम खरीद रहे थे, तो
क्या हम पूरी जिंदगी हम सस्ता रहने वाले थे, यानी हमारी जिंदगी गुजारा में चलने वाली थी। लेकिन वेस्टीज का प्रोडक्ट केवल मैंने क्या किया, इसको गले लगा लिया, वेस्टीज से प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू किया। दोस्तों वेस्टीज के प्रोडक्ट के अंदर में ये सारा चीज छुपा हुआ है जो आपको बाजार का प्रोडक्ट में नहीं दिखता है। पूरी जिंदगी आप बाजार का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, आप केवल कोई किसी इसमें कोई भी चीज के बारे में आप सोच के देखिए कि आपके पास इसमें क्या हमें मिल सकती है। 3 साल के बाद वेस्टीज के अंदर में ये सब चीज आपके पास में उस प्रोडक्ट के थ्रू मिलेगा, लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, वेस्टीज से सिस्टम से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि पहला प्यार आपको इससे होना चाहिए, तब आपके पास वो बाकी चीजों को समझ में आएगा। दोस्तों मैं एक बात समझ गया था कि कमा के अमीर बना जा सकता है, बचा के अमीर नहीं बना सकता है। नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, कमा के अमीर बना जा सकता है, बचा के अमीर नहीं बना सकता है। दूसरी बात समझ में आया कि जिंदगी के अंदर में मैं जो पाना चाहता हूं वो मुझे अपने को फोकस बना के उसी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा जो मुझे चाहिए। अब आप सफल होने के लिए हम तुलना करते हैं। सबसे पहले एक इंसान अपनी लाइफ में हीरो बनना चाहता है, यानी आपको फॉलो जब तब करेगा जब आप हीरो बन जाएंगे। हीरो मतलब सुपरस्टार। लाइफ में अगर आप स्टार बनते हैं, हीरो बनते हैं, दोस्तों पूरी दुनिया आपको फॉलो करता है। पर मैंने हीरो से एक शब्द सुना, सीखा कि जीवन के अंदर में सफलता के लिए पहला जो हीरो में शब्द आता है वो एच आता है, और एच का मतलब होता है होनेस्ट। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको होनेस्ट होना पड़ेगा अपने से, अपने सपनों से प्यार करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे ड्रीम कार भी चाहिए, ड्रीम घर भी चाहिए, ड्रीम इनकम भी चाहिए, लेकिन हम सपनों से प्यार नहीं करें, मतलब होनेस्ट हम नहीं हैं। दोस्तों आपको कंपनी से होनेस्ट होना पड़ेगा, अपलाइन से होनेस्ट होना पड़ेगा, घर में जो प्रोडक्ट आपके पास में है उससे भी आपको होनेस्ट होना पड़ेगा। यानी आपके अंदर में ईमानदारी कितनी है सफलता को लेके। कहीं आप प्रॉब्लम को और सफलता को नहीं देख रहे हैं, आपको इससे सीखनी पड़ेगी। दूसरा इसमें आया ई का मतलब होता है एजुकेशन। अगर आप बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर में, यानी लोग आपको फॉलो तभी करेगा, लोग आपको आपके पद चिन्हों को तभी चलेगा जब आप एजुकेशन मोड में आएंगे। तो ये मैंने यहां से लिया है। तीसरा लिया आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर आप जो भी लोग आप देख रहे हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, वो अपने सपनों को लेकर जिम्मेदार था, अपने डाउनलाइन को लेकर जिम्मेदार था। यानी बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं, दोस्तों ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम बहुत बड़ा सफलता नहीं जा पाएंगे। कहते हैं जिम्मेदारी कभी लिया नहीं जाता है, जिम्मेदारी दिया जाता है। इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक कंपनी के अंदर में 2 आदमी काम कर रहा था, एक का नाम था राघव और एक का नाम था सोहन नाम था। तो राघव और सोहन दोनों काम करता था। 4-4:30 बज गया था, 5 बज गया, छुट्टी का समय था, और राघव जो था वो अपना काम में व्यस्त था। अब वो जब वो उनके पास में पहुंचा तो बोला भाई चलो छुट्टी नहीं करना है। अब वो जल्दी जल्दी उसने ऑफिस बंद किया, वहां से निकल लिया। जब दोनों दोस्त घर पहुंचने ही वाला था कि राघव को याद आया कि यार मैंने आज लाइट बंद, मतलब ऑफिस का जल्दी जल्दी में लाइट बंद करना भूल गया। अब वो आदमी मतलब वो अपने दोस्तों को बोलता है, सोहन को बोलता है, सोहन यार चलो ना ऑफिस चलते हैं, मैं लाइट बंद करना भूल गया। अब जो सोहन था कहता यार पागल हो गया, तुम कितना बेवकूफ हो यार, घर पहुंचने वाले हैं और तुम्हें लाइट की पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, अगर एक लाइट बंद नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो राघव था, राघव जिम्मेदार था। राघव ने बोला नहीं यार चल तू घर पहुंच भाई, मैं वापिस जाता हूँ। और वो बेचारा वापिस आया, एक लाइट को बंद किया और फिर वापिस पहुंचा। अब आप देखो 10 साल के बाद ये बातें बीत गई। 10 साल के बाद 10 साल के बाद जो राघव था, राघव ने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लिया, और उस बड़ी फैक्ट्री के अंदर में जो सोहन था, सोहन एक छोटा सा नौकरी करता था। यानी इससे हमें समझ में आता है कि जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो आप बहुत आगे जाने का आपके पास में चांसेस होता है। अगर आप जिम्मेदार नहीं होते हैं दोस्तों, जिंदगी भर आप नौकरी करने वाले हैं। यानी आपको सोहन से सीखना है। राघव ने एक छोटी सी जिम्मेदारी लिया कि कंपनी के अंदर में दोस्तों अगर वो लाइट बंद करने नहीं जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस कंपनी को, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, तभी वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना। और
उनके साथ पूरी दुनिया उनके साथ काम करना शुरू किया। ये जिम्मेदारी की मैंने बात किया। इसके बाद में बात किया ऑफर होता है ऑब्जर्वेशन, यानी आप बहुत बड़ा सफलता आप चाहते हैं तो दोस्तों जो आप टीम बनाएंगे उस टीम के लिए आप तैयार होइए। आप उसको देखिए समय पर क्या चाहिए। अभी आप देख रहे हैं हम लोग लॉकडाउन के अंदर में है, जूम मीटिंग अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है जो व्यक्ति आपके टीम में आ गया है उसको पूरी तरह से जूम मीटिंग ज्वाइन कराना, उसको कैसे प्ले स्टोर पे लोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, कैसे वेस्टीज पीओएस अपडेट किया जाएगा, तो ये आपको सिखाना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप अगर जहां से हैं वहां से टीम आपकी है, अपलाइन केवल आपका हेडलाइट है। हेडलाइट का मतलब होता है कि आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। दोस्तों आप भी एक अपलाइन हैं, आपके अपलाइन है तो आप भी किसी का अपलाइन है, तो आपको आपको भी लोगों को रास्ता दिखाना है। आप भी ऑब्जर्वेशन किए टीम के अंदर में कहाँ किसको क्या चाहिए, कहाँ पर हमारे पास में हर महीने के अंदर में ऑफर आता है, 10% का ऑफर आता है, कंसल्टेंसी ऑफर आता है। हम लोगों को बताते हैं या नहीं बताते हैं, अपने टीम में फॉरवर्ड करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी ये लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, आइए एक सेकंड स्लाइड पर। कोई भी काम करने के लिए बेसिक जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बेसिक का मतलब होता है कि आप सुबह उठते सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप दिनचर्या आप शुरू करते हैं। दोस्तों सेम हमारी यहाँ पर वेस्टीज करने में बहुत बड़ी सफलता के लिए पहला काम आपको यही करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए लिखा कि लोग यहाँ पर चूंकि लोग बचत के मोड में आता है और लोग इसको समझता है स्कैम, लोग समझता है कि रातों रात इसके अंदर में अमीर बनना है। दोस्तों पहला काम जो करते थे, बाजार का प्रोडक्ट खाते थे, आपको यही काम करना है। यहाँ भी प्रोडक्ट खाएंगे, यहाँ इसके बदले में आपके पास हेल्थ अच्छा होगा, दूसरा आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास में इनकम जनरेट शुरू होगा। लेकिन पहला काम आपको करना इसलिए जरूरी है कि आपका जो फेथ, विश्वास, दोस्तों ये कोई मेडिकल में नहीं मिलता है कि कैप्सूल लिया और खा लिया और विश्वास ही पैदा हो जाएगा। वेस्टीज में सफल होने के लिए पहला काम जब प्रोडक्ट खाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा, सिस्टम के ऊपर विश्वास होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम में अगर आप 100% हैं तो सफलता का चांस आपके पास 100% है कि आप सफल हो सकते हैं। दूसरा, आप क्या बहुत बड़ी सफलता के लिए दोस्तों लोग आपसे जुड़ता है, कंपनी से नहीं जुड़ता है। शुरुआत में लोग आपसे जुड़ता है, कंपनी से नहीं जुड़ता है। तो अगर आप सिस्टम ड्रेस में होंगे तो लोग आपकी कॉन्फिडेंस को नजर आएगा, आपके अंदर में एक आत्मविश्वास नजर आएगा और लोग फिर आपके साथ जुड़ेगा। क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर आप जिस गाड़ी पर आप बैठे हैं उसका ड्राइवर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको डर हो, तो क्या आप उस ट्रेन पर उस बस पे बैठेंगे आप? दोस्तों यही आपके पास में है। अगर आप इस सिस्टम ड्रेस को पहनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लोग सिस्टम को समझ के लोग आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो सिस्टम ड्रेस होना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर मैं एक बात और करूंगा, ड्रेस इज द एड्रेस। अगर आप ड्रेस पहनेंगे तो आप अपना एड्रेस बता रहे हैं कि आप क्राउन तक जाने वाले हैं। और अगर आप ड्रेस नहीं पहने हैं तो आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आप कब तक रहने वाले हैं इसके अंदर में कुछ नहीं पता। क्योंकि मैंने हजारों लोगों को देखा जो साथ साथ चला और कुछ लोग रास्ते में छोड़ के चला गया। तो इसलिए पहला काम करिए कि वेस्टीज अब कैरियर है। आप बच्चों को, जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो सोचिए बच्चा उस समय डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन आप पहला दिन से ड्रेस को फॉलो कराते हैं। सेम अगर वाकई आप करियर बनाने के लिए आए हैं तो अपने आप को तैयार करिए इन चीजों के लिए। डॉक्टर, आप एक डॉक्टर को कैसे पहचानते हैं, एक पुलिस वाले को कैसे पहचानते हैं, एक मिलिट्री को कैसे पहचानते हैं, एक पुजारी को कैसे पहचानते हैं, एक भिखारी को कैसे पहचानते हैं। तो ड्रेस के माध्यम से दोस्तों अपने आप को तैयार करिए और आप जब देखेंगे इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी में बाहर आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ लिखा है प्रोस्पेक्टिंग। बिल्कुल जी, आपको प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आप जब ये काम करें तो प्रोस्पेक्टिंग करने की सोचें। इससे पहले आप क्या करते हैं, हम उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं। पहला आपने सिस्टम ड्रेस बनाया कि नहीं है, 100% यूजर बने कि नहीं बने, फिर आपको अपलाइन के थ्रू काम करने हैं, अपलाइन से सीख के काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, फिर इनवाइट कैसे करना है। आपको इनवाइट जब करेंगे तो आपको एक बात समझ लेनी है कि औसत का सिद्धांत, अब 10 लोगों को फोन करेंगे तो 2 ही लोग सुनेगा, 1 लोग ज्वाइन करेगा, 2 लोग ज्वाइन करेगा पर 1 आदमी काम करेगा, 1 आदमी 10 आदमी में 2 आदमी काम करेगा, 100 लोगों को बताएंगे तो आपको 10 आदमी काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये बात, ये हम ज्यादातर यहाँ सफल असफल इसलिए हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यार 10 को बताया 10 आदमी हाँ बोल दे,
मेरे भाई हमें भी लोगों ने मना किया, आपको भी लोग मना करेगा। जितने भी लोग कामयाब है उनको आप देखो, उनको भी लोगों ने मना किया। और ये औसत का सिद्धांत है। यहाँ पे आप जितना बताएंगे वो दोस्तों उनके पास विश्वास नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उनका विश्वास को पैदा करेंगे। इनवाइट कितने देर का होना चाहिए? आप अगर फोन पे फोन करते हैं, अभी आपको रोज दिन 10 लोगों को फोन करना है, 10 लोगों का हालचाल जानना है। आपके पास उम्मीद है, दुनिया के पास आज उम्मीद नहीं है। आपका काम क्या है? हमें उम्मीद देना है। लोग आज परेशान किससे है? घर का ईएमआई से, गाड़ी का ईएमआई से, बच्चों का फीस कैसे जाएगा, घर का राशन कैसे आएगा। आज आप घर में बैठे उनको बोलिए चिंता मत करो दोस्त, लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो, देखो घर से बैठे कमाने का रास्ता बताऊंगा। अगर आप कॉन्फिडेंस होकर बात करेंगे, इनवाइट करेंगे लोगों से, आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करेंगे, लोगों को अपना प्लान दिखाएंगे, वेस्टीज का प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि आज कोरोना जैसी महामारी में वेस्टीज के पास 5 प्रोडक्ट है जो कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। टेंशन लेने की चिंता मत करो, लोगों को आपको बताना, उम्मीद देना है। उसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा अपने पास? नोनी है, स्पारुलिना है, इसके बाद सी वक्तोर्न है, एलोवेरा है, आंवला है। ये पांचों प्रोडक्ट है जो कमाल का प्रोडक्ट है, ह्यूमिडिटी बूस्ट के लिए प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वेस्टीज का प्रोडक्ट कमाल का प्रोडक्ट है, लोगों को हेल्थ कैसे बचाया जाता है। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है। यानी आपके पास अगर आप बहुत बड़ा कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो अपलाइन आपको सिखा सकता है, अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है। ये सीखना पड़ेगा आपको। ये आपको प्लान दिखाने के लिए, कंपनी के बारे में आपको बताने के लिए सीखना पड़ेगा, अपने बारे में आपको बताने के लिए सीखना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन। इसके बाद आपको फॉलोअप, यानी आप फॉलोअप का मतलब होता है कि आप जिस भी व्यक्ति को वेस्टीज आज बता दिया तो 5 साल तक डायरी में लिख लीजिए कि तब तक उसको बताना है जब तक वो वेस्टीज ज्वाइन करके डायमंड नहीं बन जाए। आपका काम क्या है? 5 साल तक अपनी डायरी में, आज उसने ना कर दिया तो कोई बात नहीं है, आप उसके बाद आपके अंदर में आग पैदा होना चाहिए, आपका जिगर इतना बड़ा होना चाहिए, चिंता मत करो, जब तक तुम ज्वाइन नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। इसमें वही लोग कामयाब हुआ जो फॉलोवर, तगड़ा फॉलोवर था। आप केशव जी को देखो, आप ये कितना तगड़ा फॉलो करता है। आप जितने भी तमाम लीडर्स हैं उन सबको आप देखो कि वो तगड़ा वाला फॉलोवर है। इसके बाद कॉलिंग, यहाँ पर लिखा गया कॉलिंग, यानी आपको क्या करना है? यही काम करना है, फॉलोअप करना है, कॉलिंग करना, फॉलोअप करना है। अगर रास्ते मिल जाए तो फॉलो करना है, अगर वो घर में बैठे आ जाए तो कॉलिंग के थ्रू काम करना है। ये काम सीखना है। इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी एक नए व्यक्ति, जब नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो लोग यहाँ पर क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि पहला साल जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता है और जब हम कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोगों को बताते हैं और हमारे पास नॉलेज नहीं होता तो लोग हमें समझा के चला जाता है। आपने स्टोरी बहुत सारी सुना होगा कि उल्टा हमें, जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो उल्टा ही हमें वो कर देता है। अभी बस साहब एक अभी बता रहे थे एक भैंस के बारे में, सुना आप लोगों ने? ये कहानी सुनी है? भैंस जब बीमार थी तो बीमार भैंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास में गया और वो दवाई दिया और उस दवाई को पिलाने के लिए बताया गया कि इसको दवाई को पिलाना कैसे, क्योंकि भैंस को जब वो बड़ी कैप्सूल था, जब उसको मुंह में डाला तो वो खाया नहीं, तो उसको बताया गया कि पाइप के अंदर में इसको फंसा के इसके बाद फूंक मारनी है। अब उल्टा क्या हुआ, वो आदमी को लगा कि यार कमाल हो गया, अब तो दवाई बिल्कुल इजी पहुंच जाएगा भैंस के पेट में, भैंस ठीक हो जाएगी। अब वो आदमी पूरा उत्साहित हुआ और गया, पाइप में फंसाया और अब एक सिरा अपने मुंह में लिया, दूसरा सिरा भैंस के मुंह में डाल दिया। अब ये जैसे फूकने वाला था कि भैंस उल्टा छींक मार दिया और वो उल्टा कैप्सूल उसके पेट में चला गया। दोस्तों यही होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए आपके पास में नहीं है, आप नहीं जानते हैं, दोस्तों उल्टा प्लान आपको बता के चला आता है। तो आपके पास ये समझ आनी चाहिए कि वेस्टीज के अंदर में पहला साल आपको लर्निंग फेज में आना है, आपको सीखना है और अपलाइन के साथ हेडलाइट बना के काम करना है। इसके बाद क्लोजिंग, यानी मैं अब तक यही देखा कि जो लोग सफल हैं उन लोगों को पता था कि क्लोजिंग वाले दिन वो डीएलसी पे भी मिलते हैं या ब्रांच पे मिलते हैं, क्लोजिंग उसको समझ में आती है। अगर आप ये बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, अगर आपका लेवल 8% है तो क्लोजिंग करिए। 8% कैसे होगा? आपका 11% है, 14% है, 17%, 20% डायरेक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो क्लोजिंग करिए। क्लोजिंग वाले दिन आप क्लोजिंग में रहिए, अपलाइन के साथ में रहिए, वो सिखा देगा कैसे क्लोजिंग होगा। ये बेसिक है, इसको आप उतार लीजिए अपनी डायरी में। अगर आपके पास डायरी नहीं तो दिमाग में उतार लीजिए
इसके बगैर सफलता नहीं मिलेगी। ये लिख लीजिए अपनी डायरी में। इसके बाद बेसिक टिप्स आपके पास में है। आप अगर बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप कामयाब होना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है, यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप इनके कांटेक्ट में हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग अपलाइन, यानी आपको अपना एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, एक आइडियल बनाना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं, दोस्तों कामयाब लोगों से रहिए, टच में रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप असफल लोगों से बात करेंगे, है ना, अगर आप क्रॉस लाइन से बात करेंगे, तो आपका चांसेस है कि आपका बिजनेस के अंदर में वो नहीं आएगा जो आपका चाहते हैं, मल्टीप्लाई चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने लिखा है इस पे, फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर अपलाइन आपको मिल जाए, उनके टच में रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी आप कामयाब होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक नए व्यक्ति को क्या करना है, अगर आप वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया, सबसे पहले आप ज्वाइन करिए CNT को, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी को जानिए। वेस्टीज का प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनके दिमाग में आता है दवाई है और सर्दियां इलाज करता है। मेरे भाई वेस्टीज का प्रोडक्ट है, लोगों को बीमार होने से बचाता है, और अगर इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां से हम बच जाते हैं, और आने वाला समय के अंदर में जो महामारी बीमारियां जो पैदा होने वाली है, वो सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो CNT क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज, डीपली नॉलेज लेना है, और फिर आपको लोगों को नॉलेज देना है। सक्सेस सेमिनार, यानी अगर आप एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, सक्सेस सेमिनार जब लेके जाते हैं, तो उसके अंदर में एक आत्मविश्वास, एक जो फेथ है, विश्वास है, वो उसका बनता है, और इसके बाद वो अपने आप को सफलता के लिए वो तैयार कर लेता है। तो बार बार सफलता के लिए आपको सक्सेस सेमिनार जाना है, लोगों को लेके जाना है। एक नए व्यक्ति को फटाफट VIP के अंदर में, इसका नाम है वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, यानी शुरुआती आपको क्या करना है, पहला काम लर्निंग पे जाना है, VIP प्रोग्राम में आपको जाना है, ज्वाइन करना है। SBC, EDW, मैंने यहाँ EDW भी लिखा, SBC भी लिखा। सक्सेस बाय चॉइस, यानी एक ऐसा दिमाग जो है, हमारा दिमाग में सबसे पहले इतने कचरा भरा हुआ है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मान लिया जाए मैं कोई जो गाना मुझे सुनना चाहता हूँ वो पसंद नहीं है, और हम प्रोग्रामिंग पहले से फिट कर रखा है, वो ऑटोमेट पे रखा है, तो जब भी आप स्टार्ट करें गाना कौन सा बजेगा, जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपका अपना पसंद वाला गाना चाहिए, तो दोस्तों पहले डिलीट करना पड़ेगा और नया प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब जाके। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारा दिमाग में बहुत सारा डर पैदा होता है, बहुत सारे लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हुआ अब तक, वो सारे चीज हमारे दिमाग में भरा हुआ है। तो ये ऐसा प्रोग्राम के अंदर में है, आपका दिमाग सेट करता है, माइंड सेट हो जाता है, और जब माइंड सेट कर जाता है ना दोस्तों, तो आपके पास लाइफ में सफलता नजर आती है, फिर प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आता है। इसके लिए आपको ये प्रोग्राम करना अनिवार्य है एक नए व्यक्ति को, और जितने बार करेंगे उतना बार आपका सामने ड्रीम नजर आने लग जाएगा। अवार्ड फंक्शन, यानी ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोगों का फेथ है, इस पे फेथ लोगों का आएगा। LDP, लीडरशिप प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी आप एक ऐसा प्रोग्राम के अंदर में है, आपको सिखाया जाता है कि डर से कैसे सामना करना है, डर को कैसे भगाना है, अपने आप को लीड कैसे करना है। एक जब लीडरों से आप मिलते रहेंगे, तो आपको अपनी स्टोरी से ये सब बताएगा। MTM, मिलीनियर माइंड इंसेंटिव प्रोग्राम होता है, इंसेंटिव प्रोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं फोकस। अब आपने देखा कि वो सारे चीज जो आपने देखा, एक रास्ता था, लर्निंग का रास्ता है, जो आप देख रहे हैं ये लर्निंग का रास्ता है। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वहां पर भी हमने 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, डिग्री लिया। दोस्तों ये भी वेस्टीज के अंदर में, जैसे जैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे 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 आप देखेंगे हर दिन आपके लिए एक नया चमत्कारिक दिन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फोकस। फोकस क्या, फोकस अगर बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो सरेंडर कर दीजिए अपने अपलाइन को, सरेंडर कर दीजिए अपने ड्रीम्स को। अगर इसमें वो लोग कामयाब नहीं होता जो अपना दिमाग लगाता है, अपने आप को जो जीरो नहीं करता है। शून्य कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि वेस्टीज का सिस्टम सबके लिए तैयार किया है। इस बिजनेस के अंदर में कोई फेल नहीं हुआ है अब तक, मैंने यही देखा, कोई फेल्योर नहीं है। यानी या तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना, क्विट्स कर जाते हैं, और अगर आप कहते हैं जब तक आप इस रास्ते पे चलते रहते हैं, इसमें आप कभी भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे टीम के अंदर में एक गोपाल जी हैं, MK मिश्रा उनका नाम है, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तकरीबन 8 साल पहले मेरे साथ ही ज्वाइन किया था। लगभग 7 साल तक उसकी इनकम, 7 साल तक जो इसकी इनकम था, कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 250,
कभी 300, कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, और एक बार 7 साल के अंदर में वो सिल्वर क्वालिफाई किया था। एक बार उसका 15-16 हजार का चेक गया था, इसके बाद उसकी इनकम 1000, 1500, 500 यही इनकम रहा। लेकिन वो आदमी लगातार टिका रहा, लगातार टिका रहा, लगातार टिका रहा। आज उसकी इनकम महीने का 1,11,000 है, लेवल उसका स्टार का है। जब वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है, तो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है अगर यहाँ पे टिक जाए और सरेंडर कर दे अपलाइन को। तो हम क्या करते हैं, कामयाब होना चाहते हैं मेरे भाई, और हम अपना दिमाग लगाते हैं मेरे भाई। अपना ईगो, अहंकार को छोड़ दीजिए। ये बिजनेस आपको अनपढ़ व्यक्ति, आपको अगर वेस्टीज आपको बताया है अपलाइन, अगर आपका अनपढ़ व्यक्ति भी है दोस्तों, वो आप देखिए, मोइन खान आपके सामने एग्जांपल है। अगर उस समय हमारा मोइन खान बताने के लिए जाता हुआ, लोगों के पास अहंकार क्या था, ईगो क्या था, अरे मोइन हमें बताएगा, अनपढ़ व्यक्ति में वेस्टीज बताएगा, ये हमें बताएगा कामयाबी कैसे होगा। अरे मेरे भाई, अपने आप को सिलेंडर कर दो। वो वेस्टीज की पावर है, वेस्टीज का सिस्टम में पावर है, वो वेस्टीज का सिस्टम की बात कर रहा है मेरे भाई। ऐसे ही आपको करना है, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए 100%। मान लीजिए मैं एक शिल्पकार हूं और मेरे हाथ में एक पत्थर आ जाए और मैं छेनी हथौड़े से उस पर वार करूं और उसमें डिजाइनिंग बनाऊं और वो बार बार पत्थर छिटक के भाग जाए, तो क्या मैं उसमें कभी कलाकारी कर पाऊंगा? कभी वो मूर्ति बन पाएगा? दोस्तों, आप यही बात समझना है कि वेस्टीज के अंदर में वो लोग क्राउन है, वो लोग डायमंड है, वो सब हीरे बन गए हैं जो अपने आप को सरेंडर कर दिया है ड्रीम्स को और अपलाइनों को। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपलाइन आपको कहता है रात को दिन को रात है, तो मान लो। अगर आप रात को दिन, अगर आप कहोगे नहीं दिन रात कैसे है, मेरे भाई उनको पता है, उनकी आंखों से देखो ना, उनको पता है 2 साल के बाद क्या होने वाला है। अपना चश्मा से आप देखोगे तो दुनिया वैसे ही नजर आएगा, अपलाइन के चश्मे से देखोगे दुनिया रंगीन नजर आएगी। तो अपलाइन के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। इसके बाद आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका तभी हो पाएगा जब आप लगातार मीटिंग सेमिनार्स के अंदर में फॉलो करेंगे, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। कॉन्फिडेंस दोस्तों एक दिन में नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपके लिए जो मैंने बताया रास्ता, वो बार बार एक डायमंड को, एक हीरे को चमक के लिए उसको बार बार उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसमें चमक आती है। तो सेम चीज आपको कामयाबी के लिए यही काम करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सकारात्मक सोच। लाइफ में दोस्तों आज हम लोग मतलब ऐसा आपदा है, घर के अंदर में आज हम लोग हैं और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आज हमारे हाथ में है? जो हमारे हाथ में नहीं है, जो कहते हैं जब आपका मन का हो तो बहुत अच्छा, और जब आपका मन का नहीं हो तो और अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि अब आप सोचिए, ऊपर वाला जो करता है, जब आप उनके ऊपर छोड़ देंगे, अगर आपको अपलाइन पे भरोसा है, यानी अपलाइन कौन? भगवान। अगर भगवान पे भरोसा है तो दोस्तों वो जो काम करता है वो सब अच्छे के लिए काम करता है। एग्जाम्पल आपके सामने में है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एक छोटी स्टोरी के साथ। आप में से सब लोग जानते हैं कलाम साहब के बारे में। अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे, बहुत बेहद गरीब घर से थे, उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी थी, और जब वो इंटरव्यू में गया और फेल हो गया दोस्तों, बहुत निराश था। रामेश्वर मंदिर जब गए तो रामेश्वर मंदिर के अंदर पुजारी ने देख लिया कि आज कलाम साहब इतना कैसे निराश कैसे हैं। तो कलाम साहब से जाके बात किया, कलाम साहब क्या हुआ, आज कितना इतना निराश क्यों है, इतना उदास क्यों है? तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं पायलट का एग्जाम देने के लिए गया था और मैं फेल हो गया, जबकि कॉन्फिडेंस ये था कलाम साहब को कि 100% मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो गया। और वो पुजारी कहता है कि कलाम साहब ये पद जो आपके लिए वो बहुत छोटा पद था, इसलिए भगवान आपको नहीं दिया, आपको फेल कर दिया। तो कलाम साहब को लगा कि यार ये पागल बना रहा है, मतलब ढांढस बना रहा है। आप सोच के देखिए, अगर कलाम साहब को पायलट बना दिया जाता तो क्या आज राष्ट्रपति होता? तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं पिछली कंपनी की बात करता हूँ, पिछली कंपनी अगर मेरी बंद नहीं होती तो क्या आज संतोष यादव जी, हम लोग जितने भी तमाम लीडर्स आप देख रहे हैं, हम लोग उसी कंपनी के अंदर में आज भी होते, और आज 5-7 हजार रुपया हो सकता है वहां से आता या 10 हजार आता, लेकिन जिंदगी दोस्तों वैसे ही चल रही होती। तो दोस्तों जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव सोचिए कि जो होगा सब अच्छा करेगा, क्योंकि हमारा ऊपर वाला परमात्मा सब हमेशा अच्छा करता है। आइए बात करते हैं इमोशनल टूवर्ड्स। अब आपको इमोशनल हम क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ इमोशनल होते हैं। मेरे भाई सफलता के साथ इमोशनल हो जाओ ना। 2 साल के बाद जब एसी वाली कार होगी, एसी वाला घर होगा,
विदेश यात्रा होगा, ओह क्या कमाल मजा आएगा। मेरे भाई ड्रीम के साथ रहो, कनेक्ट हो जाओ, ड्रीम के साथ अपने आप को इमोशनल को जोड़ो। अपने बच्चों की जब आपके पास सफलता होगी, जब बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, क्या मजा आएगा। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं दोस्तों, इमोशनल लाइए, पर इमोशनल अपने ड्रीम के साथ लाइए, अपने सपनों के साथ इमोशनल हो जाइए और प्रॉब्लम को आग लगा दीजिए। आज अभी मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा। आगे हम बात करते हैं धैर्य, पैशंस बनाइए। वेस्टीज के अंदर में कैरियर है, ये पैसा कमाने का, पैसा छापने का मशीन नहीं है। पैसा तो इतना देगा, पैसा तो लास्ट शब्द है यहाँ पे, पैसा के जो आगे आगे शब्द है ना सर, वो सब कुछ आपके पास में होगा। धैर्य बनाइए। वेस्टीज के अंदर में 3 साल अपने आपको अपने सपनों के लिए काम करना है। 3 साल के अंदर में यहाँ पे टोटल करोड़पति बनता है। पहला साल सीखने के लिए, दूसरा साल सिखाने के लिए, तीसरा साल नोट कमाने के लिए, चौथा साल नोट उड़ाने के लिए है। पहला साल क्या है? सीखने के लिए, सीखिए। और दूसरा साल क्या है? सिखाइए। और तीसरा साल क्या है? डुप्लीकेट करिए। और चौथा साल नोट उड़ाइए, खूब जितना मन करे उतना नोट उड़ाइए। तो धैर्य बनाइए। वेस्टीज के अंदर में 3 साल टिकिए। अगर आप नहीं टिकेंगे दोस्तों, टिकना तो कहीं न कहीं पड़ेगा। 3 साल या बनाम 35 साल, 40 साल आप मेहनत करेंगे, आपकी डिग्री जो आपके पास में वो 40 साल लेके जाएगा। वेस्टीज में 3 साल में आपको सफल बनाएगा। जिद करिए अपने सपनों से। अगर आप जिद्दी हैं, सफलता उन्हीं को मिलता है जो अपने सपनों से जिद करता है, प्रॉब्लम से नहीं। प्रॉब्लम तो उनको, जो आदमी प्रॉब्लम से प्यार करेगा प्रॉब्लम मिलता रहेगा। आपको जिद करना है अपने सपनों से। आप जिद करेंगे तो आपको सफलता, यानी आप देखिए बच्चे, आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो जिद करता है किसी भी चीज का और बेहद जिद करता है, तब जाकर उसको लाके देता है। दोस्तों ऐसे में भगवान से जिद करना है अपने सपनों को लेके। जुनून पैदा करिए अंदर में, क्योंकि किसी भी सपनों को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर में आग चाहिए, जुनून चाहिए, पैशंस चाहिए। अपने अंदर में इतना आग पलिए और आपके अंदर में होना चाहिए मेरे भाई, 7 पीढ़ियों को गरीबी से मुक्ति करनी है, मुक्ति दिलानी है। पागल तो होना पड़ेगा, सपनों से पागल होना पड़ेगा। पागलपन अपने अंदर में, मैडनेस फॉर ड्रीम्स, यानी आप जो लोग सफल हैं, वो लोग वही लोग सफल हैं जो पागल हैं अपने ड्रीम के साथ, अपने जुनून के साथ। सफलता के लिए आपको जानना पड़ेगा। अगर वेस्टीज समझ में नहीं आएगा तो आपकी डिग्रियां आपको क्या दे सकता है, ये आपके सामने में है। जो नौकरियां हमारे पास में, जो डिग्रियां हैं, डिग्रियां दोस्तों आपके पास, ये पर्पल कलर का है, ये आपके पास इनकम है। हम नहीं रहेंगे दुनिया में तो हमारा डिग्री बच्चों का किसी काम का नहीं है। देख लीजिए, क्या हम अपनी डिग्री से आज आप सोच लीजिए, आज हम लॉकडाउन के अंदर में है, महीना दिन हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2-4 महीना और चलेगा तो क्या झेल पाएंगे? अब सोचिए कि ये तो लॉकडाउन हुआ, भगवान ने करे कल दिन हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो क्या ये बच्चों के लिए हमने क्या छोड़ा ऐसा? क्या इनके लिए क्या मैंने अपना काम किया कि बच्चे मेरे जगह पर। अब आप नेटवर्क यानी वेस्टीज बिजनेस के अंदर में शुरू में 2 साल 3 साल पैसा नहीं भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप नजर नहीं भी आ रहा तो आप देखेंगे इसका परिणाम 2 साल बाद, 3 साल, यानी एक ऐसा समुद्र है जो शुरू में नजर नहीं आएगा, कोई हीरे मोती नजर नहीं आएगा, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे आने वाला समय इतना बड़ा समय होगा कि आप नहीं भी रहेंगे तो आपके बच्चों के लिए क्या काम है। बच्चे कंप्यूटर से खेलते रहेंगे, पैसा अपने आप आता रहेगा। ऐसा पेड़ जो आपने आम का पेड़ बनाया है, लेकिन शुरू में 3 साल 4 साल मेहनत करनी है उस पेड़ के लिए। चलिए एक वीडियो आपको दिखाएंगे, रीजन, वेस्टीज को करने के लिए क्या रीजन चाहिए, देखना चाहेंगे? तैयार हैं? अंगूठा दिखा दीजिए अगर आप तैयार हैं तो। सब अपना, और अगर आपके पास में लीड है तो कान में लगा लीजिए और वॉइस आप तेज कर लीजिए। मैं एक वीडियो चला रहा हूं यहाँ से, कमाल वीडियो है। ये वीडियो लिया मैंने लगान पिक्चर का है। इसमें केवल 3 मिनट का वीडियो है। इसमें एक भुवन है जो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति कराना चाहता है। लगान जो किसानों का, किसान बहुत प्रॉब्लम में था, अनाज जो था वो नहीं उग पाया था, इसके बावजूद भी किसानों से डिमांड किया जा रहा था लगान लेने के लिए। तो ये मैं बात करूंगा, फिर आप इस पे चर्चा करेंगे। तैयार हैं? ओके। जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे पड़ी। मैं आपको बता दूं ये लगान पिक्चर का है और भुवन ने शर्त रखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि तुम मुझे अगर क्रिकेट में हराएगा तो मैं तुम्हारा 3
3 गुना लगान माफ कर देगा, यानी 3 साल का लगान माफ। तो अब वो भुवन जो है, आमिर खान जो देख रहे हैं, भुवन का रोल किया है। भुवन ने शर्त मंजूर कर लिया है कि मैं अंग्रेजों को हराऊंगा और किसानों का जो लगान है वो मुक्त कर दूंगा। आप इसको देखिए लोग क्या कहते हैं, लोगों का राय क्या क्या है, सुनिए। वेस्टीज को जब आप ज्वाइन करेंगे तो लोगों का राय क्या होगा वो भी आपको नजर आएगा इस पिक्चर के माध्यम से। जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे के पड़ी। और ये नामुमकिन शरत ई भुवन ने मंजूर कर ली। तूने कहा किया भुवन, अब दुगुने से तिगुना। या सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कोनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कोनो चारा था? मैं पूछू था कोनो चारा? क्या कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है, भरे की ताकत है, बताइए भर सके कोई? विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले। अब आप ये देखिए आपके पास क्या मौका है। भुवन कह रहा है कि हमारे पास मौका था और कोई चारा नहीं था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब आप ये देखिए कि हमारे पास में, अगर मैं वेस्टीज मुझे नहीं समझ में आएगा दोस्तों, पूरी जिंदगी हमें मेहनत करना पड़ेगा, दाल रोटी का गुलामी करनी पड़ेगी। और वेस्टीज अगर हमें समझ में आ गया, वेस्टीज के अंदर में अगर लोगों ने ना किया, इसके बाद भी हिम्मत करता रहा, तो आने वाली 7 पीढ़ियों को आप आबाद कर देंगे, आप गरीबी से मुक्त कर देंगे। फिर सुनिए क्या कहता है। के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर यह उम्मीद तो है, और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहते हैं। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए। भूल गए? अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे, 3 साल। जरा सोचो, 3 साल कौनो लगान नहीं। जाने हो इसका मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा, किसी को दाना नहीं देना पड़ेगा। हिमा हमारे बच्चों की, हमरी, सारे गांव की खुशहाली होगी। हमारा पसीना हमारे तन में खून बन के दौड़ेगा। शाबाश, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखा और सपने वही साकार कर पावे हैं जो ने देखा था। इसे कहा 3 महीने का वक्त कम नहीं होता, हम खेल सीख भी सके, हरा भी सके। क्या बोल रहा है? छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े सपने। छोटे छोटे आंखें, बड़े बड़े सपने। मेरे भाई, जब आप लोगों को बताने के लिए जाएंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख BMW, ऑडी, मर्सिडीज, तो लोग यही सवाल करेगा, लोग यही बोला करेगा। अब आपके पास चॉइस है, आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया था? आपके पास में रीजन है और दूसरा विजन है। तो मेरे भाई, वेस्टीज के अंदर में आप क्राउन बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे, आप 2 लाख 5 लाख का चेक पे जाएंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके पास में विजन नहीं है और रीजन नहीं है दोस्तों, लोग ऐसे ही आप सवाल करेगा, लोग आपको वो कर देगा। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले ये आपने देखा, अब आपके सामने में है, लाइफ में अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें चील से सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम इंसान के पास में है तब तक है जब तक आप जिंदा हैं। मुर्दे इंसान के पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना? तो अगर आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप हमें हमेशा थैंक्सफुल रहिए कि हम लोग रात को सोए, सुबह खूब आराम से उठे और हम हेल्दी आ जाए, हमारा हार्ट, लिवर, किडनी सब हेल्दी, मैं हेल्दी हूं, तो भगवान को थैंक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब आप प्रॉब्लम जो होता है वो प्रॉब्लम मुर्गियों के लिए भी होता है, प्रॉब्लम चील के लिए भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम के सामने में चील क्या करता है? जैसे आंधी तूफान आ जाता है, तो आंधी तूफान के अंदर में ये आंधी तूफान को चीरता हुआ आसमान में चला जाता है, और आसमान में ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? नीचे है। तो ये पक्षियां आंधी तूफान को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है, और बाकी जो पक्षियां होता है वो अपना घोंसला ढूंढती है। मेरे भाई, पक्षियों से हमें सीखनी है। ये ऐसा पक्षी है कि अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो दोस्तों, ये जैसे बाज जिंदगी में कभी निराश नहीं होता है, कभी वो हारता नहीं है, और अपने ऐसा शिकार अपने पंजों से करता है
वो पल भर में उसका शिकार हो जाता है, अपना कर लेता है वो। तो लाइफ में दोस्तों अगर मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां के पास क्या है, केवल प्रॉब्लम है, लेकिन चील के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइफ में सफल होना है तो हमें प्रॉब्लम से लड़ना है। प्रॉब्लम हमें, चूंकि प्रॉब्लम आपके लिए तब तक प्रॉब्लम है, आज हम बात करते हैं, प्रॉब्लम आपको हमेशा मजबूत करता है, प्रॉब्लम आपको निखारता है। प्रॉब्लम जब आपके पास में होता है तो आप अपने आप को खूब अपडेट करते हैं। मेरे भाई आज भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन रोज दिन हम अपने आप को सिखाते हैं, रोज दिन अपने आप को अपडेट करते हैं, नई नई चीजों को लेकर आते हैं कि लॉकडाउन जैसे खत्म होगा वैसे अपना इनकम 10 गुना कर लेंगे, अपना बिजनेस 10 गुना कर लेंगे। मेरे भाई प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम आग लगा के जला दो। वो प्रॉब्लम आपका जो वो स्टोरी है, पूरी दुनिया आपको सुनेगा, पूरी दुनिया आपको देखेगा। तो जीवन के अंदर में सफलता चाहिए तो आपको अब अगली एक छोटी सी आपके लिए और छोटी सी कमाल का पिक लेकर आया हूं, रियल स्टोरी देखना चाहेंगे। रियल स्टोरी बहुत बेहतरीन, वो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं। आप देखिएगा माझी द माउंटेन मैन। माझी द माउंटेन मैन के अंदर में दशरथ मांझी जो होता है वो बहुत बेहद गरीब होता है और बहुत रूरल एरिया में है, जहां पर ना उसके पास में यातायात का कोई साधन नहीं है। 25 किलोमीटर का पहाड़ हुआ करता था। तो दशरथ मांझी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, फगुनिया उसका नाम था। तो वो दशरथ मांझी को जब वो वाइफ को चाइल्ड पेन हुआ, लेबर पेन हुआ, तो वो फैमिली को लेकर खटिया में बांध करके लेके जा रहा था और पहाड़ों पर जाते जाते उसका दम टूट जाता है और वो फगुनिया मर जाती है, उसकी वाइफ मर जाता है। इसके बाद वो आदमी ने अपना डिसीजन लेता है कि ये पहाड़ के कारण से मेरी वाइफ, मतलब वो वाइफ से बहुत प्यार करती थी, तो उसने पहाड़ को काटने के लिए ठान लिया और 25 किलोमीटर का पहाड़ अपने 6 हथौड़े से काट लिया उन्होंने। वो पिक्चर में दिखाऊंगा, देखिए आप, कमाल का पिक्चर है, बड़ा इंस्पायरिंग पिक्चर है। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है, हम तरह चीख लगते खत्म। ले फिर आ गए सब, राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? अच्छा फुक्कर साला उधर यहाँ से। बड़ी जागती हो गई भैया। ये लो चाय पियो। कोनो बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल। घूम गया है कहा? हाँ तो अरे 1300 किलोमीटर है, आया गया है।
जे पैरे से नाप दीजिएगा। जाना तो है ही है, और जाएंगे जरूर। आप तो कमाल कर दिए दशरथ मांझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। हाँ? अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठे बीमार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। देखा आपने, ये रियल स्टोरी है। आप जो देख रहे थे, इतना बड़ा डिसीजन ये क्यों ले पाया, इसके पास में रीजन था। इनकी वाइफ चाइल्ड पेन की वजह से, लेबर पेन की वजह से मर गई, और ये अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था दोस्तों, इसने पहाड़ को काट डाला। अगर आप वैसे वेस्टीज से अगर आप प्यार करते हैं, वेस्टीज से प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, वेस्टीज के सिस्टम से प्यार करते हैं, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। 3 साल लग जाइए अपने सपनों के लिए मेरे भाई, प्रॉब्लम को आग लगा के जला दीजिए। जिंदगी के अंदर में आप जब सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपको यही कहता है, यार आप कैसे कैसे कामयाब हो गए। पूरी दुनिया आपको फॉलो करता है, पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनता है। आप इतिहास लिखने वाले में हैं या इतिहास पढ़ने वाले में हैं, आज आपको नोट करना है मेरे भाई। ऑर्डिनरी इंसान बन के जाना चाहते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन के जाना चाहते हैं? कल ऋषि कपूर मरे मेरे भाई, वो केवल शरीर छोड़ के गया, लेकिन आज वो अमर है, अजर अमर है मेरे भाई। आप मुझे बताइए, आप ऑर्डिनरी इंसान बन के जाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं? आपके पास चॉइस है। अगर 3 साल आपने मेहनत कर लिया, 4 साल आपने मेहनत कर लिया, तो 7 पीढ़ियां आपका नाम लेते लेते थकेगी नहीं, पूरी दुनिया आपका इतिहास पढ़ेगा और इतिहास लिख के जाओगे। तो आज आपने मुझे सुना, देखा। केशव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग अपने साथ में हैं। केशव जी, मेरा प्रोग्राम यहीं तक था। बाकी अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। और आपने जो लास्ट में कुछ वीडियोस दिखाए, आई थिंक मेरे तो सर बहुत ज़्यादा रोंगटे से खड़े हो गए, आंसू निकल आए मेरे। सो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड हुए आज के सेशन से। और